ये आखिरी सवाल, आखिरी 5 सेकंड बचे। विजेता को न केवल 50 लाख का इनाम मिलेगा, बल्कि वो प्रतिनिधित्व भी करेगा हमारे सबसे शक्तिशाली बॉसेस शो और शरद संध्या पर भी दिखाई दे। 5, 4, 3। आखिर कौन सा है महाचीन के पुराने मिथकों में भोजन का देवता? मैं ए चुनती हूँ, लालची। सवाल का हमारे रिया अग्रवाल ने सही जवाब दिया। अब सही जवाब बताए। वो है लालची। मैं घोषणा करता हूँ कि इस सबसे शक्तिशाली बॉस शो का विजेता है रिया अग्रवाल। आरव वर्मा, आप विजेता बनने से चूक गए। आपको कोई नाम नहीं। क्या आपको अफसोस है? कोई अफसोस नहीं, रिया को बताइए। नहीं प्लीज, आदित्य भाई नहीं, प्लीज। अरे जल्दी करो, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। आदित्य कुमार या अग्रवाल, तुम बेशर्मी चौधरी ने मुझे धोखा दिया। तुमने मेरे साथ तो क्या हुआ अगर मैंने धोखा दिया? तुम तो बस एक अनपढ़ डिलीवरी बॉय हो। क्या तुम्हें सच में लगा कि तुमने मेरे कुछ सवालों के जवाब दिए तो मैं तुमसे शादी करूंगी? वो लड़के तुम्हें प्रतियोगिता में इसलिए शामिल किया था ताकि रिया को बड़ा इनाम जीतने में मदद कर सको। तुम जैसे चापलूस ने अपना काम कर दिया है, बस हो गया। अब तुम दफा हो जाओ। तुम दोनों जानवर, मैं तुम्हें बेनकाब करूं। मेरी कमाई के रास्ते में आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जान, आप जाग गए? जान, बस मुझे क्विज में जिता दो ना। जैसे ही मैं प्रतियोगिता जीतूंगी आपसे शादी कर लूंगी। मेरा पुनर्जन्म प्रतियोगिता शुरू होने से ठीक। रिया अग्रवाल मुझसे सवाल हल करने को कह रही है ताकि वो जीत जाए। जान प्लीज मान जाओ। वैसे भी तुम तो बस एक बिना पढ़े लिखे डिलीवरी बॉय हो। सबसे शक्तिशाली बॉस का विजेता बनना तुम्हारे किसी काम का नहीं। तो तुम ये 50 लाख की इनामी राशि मेरी शादी के लिए दहेज मान लो। मैं इस पैसे को हमारे छोटे से घर के लिए शुरुआती पूंजी मानूंगी और तुम्हें एक मोटा ताजा बेटा दूंगी। रिया अग्रवाल, मैं एक असाधारण बुद्धि वाला व्यक्ति, मेरे पास डिग्री है, तुम्हें अंदाजा। वो पहले जैसा आज्ञाकारी नहीं रहा। जान, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, इसीलिए मेरे लिए पढ़ाई छोड़ दी और रोज डिलीवरी करके मेरा पालन पोषण करते हो। मैं जानती हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। जान, तुम चिंता मत करो। जैसे ही मैं प्रतियोगिता जीतूंगी मैं तुरंत तुमसे शादी कर लूंगी। हम तुरंत शादी का प्रमाण पत्र ले लेंगे, ठीक है? तुम अब भी चाहते हो कि मैं तुम पे विश्वास करूं? पिछले जन्म तुम पर विश्वास करने के कारण तुम और आदित्य कुमार ने मिलकर मुझे मारा। तुम्हें मेरे और आदित्य भाई के बारे में कैसे पता चला? आरव वर्मा, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हें मेरे साथ प्रतियोगिता में शामिल होने देना और मुझे विजेता बनाने में मदद करना ये इसलिए था क्योंकि मैं तुम्हें लायक समझती थी। आदित्य भाई ने पहले ही प्रतियोगिता को खरीद लिया है। तुम मेरी मदद करो या न करो, मैं ही विजेता बनूंगी। विजेता? तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। रिया अग्रवाल, इस प्रतियोगिता का विजेता केवल मैं, आरव वर्मा। उस मैं अपने हाथों से हमारे आसमान छूने के मौके को खत्म, यही मेरे साथ विश्वासघात करने का। ये है बड़ा ज्ञान प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम। सबसे शक्तिशाली बॉस का रहना है आपका मतलब नहीं। सबसे पहले आज के मेहमान का परिचय करिए। है खगोल विज्ञान के ज्ञान, भूगोल के विशेष है जिन्हें चलता फिरता विश्वकोश कहा जाए। शिक्षक अंकित शर्मा, महाचीन के इतिहास में सबसे युवा सूचीबद्ध कंपनी के सीईओ और ब्रांड भागीदार आदित्य कुमार। तालियों से स्वागत करें। वाह, ये तो मेरे आदर्श हैं, अंकित शर्मा और आदित्य कुमार। अब मेरे बगल में बैठे 2 प्रतियोगियों का स्वागत कर। ये है महाचीन की नंबर 1 प्रतिभाशाली, सुंदरता और प्रतिभा दोनों से परिपूर्ण हमारी रिया अग्रवाल। अच्छा ठीक है। वाह, रिया वो ऑनलाइन बहुत मशहूर है, सच में सुंदरता और बुद्धिमत्ता का संगम है। और निचले तबके से आए डिलीवरी बॉय श्री वर्मा। एक डिलीवरी बॉय यहाँ क्या कर रहा है? क्या खाना पहुँचाने आया है? बस भीड़ बढ़ाने आया है। क्या एक डिलीवरी बॉय होकर वो चैंपियन बनना चाहता है? चला जा। नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ। ये प्रतियोगिता बारी बारी से जवाब देने के तरीके, तो लगातार 2 सवालों के जवाब दे वही विजेता। हमारी रिया अग्रवाल, आप तैयार? मैं तैयार हूँ। कृपया पहले सवाल का एक हिसाब मन में करने वाला।
मेरा जवाब है 3, 5, 8, 9, 0। अब हम सही जवाब बता। 3, 5, 8, 9, 0। बहुत बढ़िया। तुम्हारी रिया अग्रवाल को सही जवाब देने के लिए बधाई। अच्छा हुआ आदित्य भाई ने मुझे पहले ही जवाब बता दिया था। आरव, तुम ये डिलीवरी वाला मुझसे क्या मुकाबला करोगे? रिया, तुम्हारा हिसाब इतना अच्छा कब से हो, मुझे तो पता ही नहीं चला। आरव, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अपना मुंह बंद रखो। एक निकम्मा जिसे बड़े अक्षर भी नहीं आते, तुम रिया पर सवाल क्यों उठा रहे हो? एक डिलीवरी बॉय को यहाँ चिल्लाने का क्या हक है? इस मंच पर खड़े होना ही तुम्हारा स्वर्णिम काल है और तुम अभी भी डींगे हैंक रहे हो। ये क्या, जब मैं सबसे शक्तिशाली बॉस का विजेता, तब वो असली स्वर्णिम का तुम और विजेता बनना चाहते हो। तुम्हें हिसाब मन में आता है। तुम्हें विधि क्या होती है पता है। तुम्हें अपनी औकात नहीं पता। हम इस डिलीवरी बॉय का दिमागी वहम बहुत ज्यादा है ना? हाँ, तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे जीतते हो। ठीक है, आइए अब हम अपना ध्यान अगले सवाल पर केंद्रित करें। इस सवाल में 1 मिनट के अंदर वो एक जैसे दिखने वाले पानी के कप, नमक वाला पानी का कप लूंगा। इतना मुश्किल सवाल, क्या वो इसका जवाब दे पाएगा? उसकी इतनी सी योग्यता के साथ वो तो बस डिलीवरी बॉय है। आरव वर्मा कृपया जवाब देना चाहिए। ये अभी के हिसाब मन में जैसा एक ही स्तर का नहीं, ये जांच करता है अवलोकन शक्ति की और मानसिक एकाग्रता की। वो एक डिलीवरी बॉय ये कैसे कर सकता है? उसके पास बस असीमित ताकत है। ये सवाल बहुत मुश्किल है ना? क्या ये डिलीवरी बॉय को मुश्किल में नहीं डाल रहा है? अगर मुझसे पूछो तो ये डिलीवरी वाला, तुम जल्दी नीचे आ जाओ, कहीं बाद में बेइज्जती ना हो जाए। बस एक नमक वाला पानी का कप बहुत आसान। बड़ी बड़ी बातें कौन नहीं कर सकता? जब तुम इतने काबिल हो तो जल्दी से जवाब दो। हाँ, वह एक गांव का डिलीवरी बॉय है। वह क्या जवाब देगा? बस मुंह से शेखी बघर रहा है, जानबूझकर देरी कर रहा है। आरव वर्मा, मुझे पता है कि तुम हार नहीं मानोगे, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम हार मान लो। कम से कम अपनी आखिरी गरिमा तो बचा लो। और तुम्हें माननी चाहिए, मेरी गरिमा मैंने खुद मुझे 1 मिनट नहीं, मुझे बस 7 सेकंड के अंदर जवाब दे। 7 सेकंड? तुम यहाँ किसके सामने दिखावा कर रहे हो? ये तो बहुत हास्यास्पद है। अरे यार, आजकल के बेवकूफ सच में बढ़ते जा रहे हैं। ये डिलीवरी बॉय ईमानदारी से पूरी जिंदगी डिलीवरी ही करें। यहाँ मत आओ उच्च सदन में नाक कटवाने। ठीक, एक नीच डिलीवरी बॉय सिद्धार्थ चौहान की 7 कदम कविता सीखना चाहता है। सिद्धार्थ चौहान कौन थे? वो हानवे युग के महान साहित्यकार। तुम क्या चीज़ हो? अभी भी साहित्यकार बनना चाहता है और दिखावा करने आया है। अरे क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे इस व्यवहार को क्या कहते हैं? इसे अंधानुकरण कहते हैं। उसे अंधानुकरण कहना भी उसकी तारीफ करना है। वो सबसे शक्तिशाली बॉस के मंच पर खड़ा है, उसे बार बार पेशाब आ रही होगी, है ना? बार बार पेशाब आ रही है तो जल्दी से नीचे जाकर डायपर बदल लो। कहीं मंच पर पेशाब न कर देना, हमारी आंखें गंदी हो जाएंगी। सुना तुमने? आरव वर्मा, जल्दी से दफा हो जाओ। घड़ी शुरू। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड। मैं समाप्त। आरव वर्मा जवाब। मैंने कहा था ना, इस मामूली इंसान की क्या औकात है जो हमारे सबसे शक्तिशाली बॉस के मंच पर आए। क्या ये मजाक नहीं है? जिसके पास कान और दिमाग है वो जानता है कि सही जवाब सिर्फ एक है। अरे 2 गिलास उठाकर उसने साबित कर दिया कि ना उसके पास दिमाग है और नहीं कान। आरव वर्मा, तुम तो बिल्कुल खुद को एक मजाक बना चुके हो। अगर चुन नहीं सकते तो हार मान लो। यहाँ नाटक क्यों कर रहे हो? क्यों? अब बेईमानी करोगे? कहीं तुम ये तो नहीं कहोगे कि इन दोनों गिलासों में नमक मिला हुआ है? हाँ, सही कहा। क्या हमारी कार्यक्रम टीम इतनी मेहनत करेगी सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए? एक अत्यंत गरीब डिलीवरी बॉय को। हाँ। एक डिलीवरी बॉय होकर कार्यक्रम टीम पर शक करते हो? सच में तुम्हारी औकात से बाहर है। आरव वर्मा, मुझे तुम्हें याद दिला। इस सवाल का जवाब तो दुनिया की सबसे ज्यादा वैश्विक रेटिंग वाले शो के तौर पर हमारी कार्यक्रम टीम हमेशा अपने सवाल ईमानदार और पारदर्शी रही। यहाँ 2 जवाब होने का सवाल ही नहीं। सोच समझ कर। मैंने कब कहा ये दोनों सही जवाब? ये पहेलियां बुझाना बंद करो। अगर ये दोनों गिलास सही जवाब नहीं है तो तुमने इन्हें उठाया क्यों? वही तो। अरे मुझे क्या देख रहे हो? तुमने ये 2 गिलास पकड़े, क्या मेरे जवाब देने का इंतजार कर रहे हो? मैंने ये 2 गिलास तुम्हें भिगोने के लिए। आरव वर्मा, सही जवाब मेरे हाथ में ये कप, जो कुछ भी मेरी आंखों में आता है मेरी आंखें उससे स्थिर कर देती हैं। इसलिए मैं इस कप में देख नमक वाले पानी
लगातार उसको छक्के देते बधाई हो, आपने सही जवाब दिया। आरव, मुझे भिगोने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। ये डिलीवरी वाला कितना किस्मत वाला है, ये भी उससे सही हो गया। आरव, ज्यादा इतराओ मत, आगे तुम्हें ऐसी किस्मत नहीं मिलेगी। आरव, क्या तुम जवाब देना जारी रखना चाहते हो? हे डायरेक्टर, उसे एक ऐसा सवाल दो जिसका कोई हल ना हो। मैं उसे कुछ भी नहीं रहने दूंगा और बाहर निकल दूंगा। हाँ 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 हाँ। छोटू, उसे एक ऐसा सवाल दो जिसका कोई हल ना हो ताकि वह जल्दी चला जाए। मेजबान के तौर पर तुम्हें याद दिलाना, अगर तुम अभी हार मान गए तो तुम सीधे 50 लाख लेकर जा सकते। अगर तुम चुनते हो जवाब देना जारी रखो, सही जवाब देने पर तुम्हें सिर्फ 50 लाख ही नहीं बल्कि शरद समझाने आने का मौका भी मिलेगा। गलत जवाब देने पर तुम्हें कुछ न पाना। तुम्हें ध्यान से तुम यहाँ तक पहुँचे हो, ये मेरी किस्मत की वजह से ही तो है, लेकिन हम पहले ही अलग हो चुके हैं। मैं तुम्हें अब ज्यादा भाग्यशाली नहीं बना सकती। आरव, ये डिलीवरी वाला अभी भी सही समय पे रुक क्यों नहीं जाते? आरव, ये 50 लाख काफी हैं तुम्हारे लिए गाड़ी और घर खरीदने के लिए। अब और चाहिए मत करो। ये डिलीवरी वाला की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन चीजों का लालच मत करो जो तुम्हारी नहीं है। ये क्या खास कर आगे तुम्हें मेरी तरफ से ऐसे दिन बहुत आए। मैं जारी तो फिर आरव वर्मा, चौथा सवाल जैसा कि सब जानते हैं, महाचीन के 4 आविष्कार बताओ, इसे 5वां आविष्कार कहा जाता है। 5वां आविष्कार। 5वां आविष्कार मैंने तो कभी नहीं सुना। हाँ। मैंने इतिहास पाचा है, दुनिया भी घूमी है, पर मैंने कभी नहीं सुना 5वें आविष्कार के बारे में। हाँ। 4 आविष्कार तो तय है, लेकिन दुनिया में कोई 5वां आविष्कार नहीं है, तो इसका कोई जवाब नहीं है। ओए आरव, तुम जवाब नहीं दे पाओगे। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। मैं 5वां आविष्कार जानता, वो हमारे आसपास है, रोजाना इस्तेमाल और हर जगह। बकवास, ऐसा कुछ नहीं है। 5वां आविष्कार, क्या तुम कार कहना चाहते हो? हाँ। या फिर मोबाइल फोन। वो भी नहीं। कहीं कंप्यूटर तो नहीं? कंप्यूटर बेशक 20वीं सदी का सबसे महान आविष्कार, पर 5वां आविष्कार बन लायक नहीं। 5वां आविष्कार सबके लिए, चाहे अमीर हो या गरीब के पास। तो क्या बल्ब है या टीवी? लगता है सिर्फ आरव को जवाब पता है। वो कितना कूल है। आरव की जीत हाथ में लग रही है, जबकि ये मेहमान कुछ भी नहीं जानते। खुद को पढ़े लिखे कहते हैं, एक डिलीवरी बॉय से भी गए गुजरे, वहाँ बैठने की हिम्मत कैसे हुई? धिक्कार है। बस करो, ढोंग करना बंद करो। तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम हमसे जवाब उगलवा कर नकल करना चाहते हो। हमारे दिमाग से सही जवाब निकल पाए। आरव, जब तुम्हें इतना भरोसा है तो जल्दी से क्यों नहीं जवाब बता देते? जानबूझकर देरी क्यों कर रहे हो? सही बात है, तो मुझे बताओ 5वां आविष्कार क्या है? बोलो। हाँ। मुझे लगता है कि वो सिर्फ धमकी दे रहा है। जो जवाब मौजूद ही नहीं, वो उसे कैसे जान सकता है? आरव, तुम्हारे पास 10 सेकंड और, कृपया तुरंत जवाब दो। महाचीन का 5वां आविष्कार है। तुम कुछ नहीं जानते। तुम एक नीच डिलीवरी बॉय होकर, एक अनपढ़ होकर यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हो? जवाब ये है कि तुमने नकल की है। क्या बकवास कर रही हो? मैं नकल कैसे कर सकता मैडम, मैं हमेशा आरव के पास ही, और मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा। क्या आपको कोई गलतफहमी हुई? मेरे पास आरव के बचपन से लेकर अब तक के सभी स्टडी मटेरियल है। उसके सभी इम्तिहानों में 0 अंक थे। वो ऐसा नीचे डिलीवरी बॉय होकर सभी सवालों के सही जवाब कैसे दे सकता है? इसमें कोई शक नहीं, उसे बाहरी मदद मिली है। सही बात है। यहाँ बैठे सभी चीन के सबसे बड़े विद्वान हैं। जो सवाल हम भी हल नहीं कर सकते, वह एक अनपढ़ होकर उन्हें कैसे हल कर सकता है? उसने जरूर नकल की है। अरे हाँ, सही। उसके पास जरूर नकल करने का कोई यंत्र होगा। किसी को बुलाओ, इसकी तलाशी लो। मुझे छोड़ो, मैंने नकल नहीं की। मैंने नकल नहीं की। ये क्या हो रहा है? इसे क्यों पकड़ा जा रहा है? मैंने नकल नहीं की। कैसे 0 सब कुछ जान। नकल की है या नहीं, तलाशी लेने से पता चल जाएगा। तलाशी लो। ओह, हम अब भले ही तुमने धोखा न दिया हो, तुमने जवाब देने का समय गंवा दिया है। हाँ। आरव वर्मा, तुम्हें अब जवाब देने का कोई अधिकार नहीं है। जल्दी बाहर निकलो। ये कैसे हो सकता है? साफ है कि वे मेहमान पंगा ले रहे थे। आरव वर्मा को कैसे दोष दे सकते हैं? ये मैं विरोध करता हूँ। ये साफ तौर पर भ्रष्टाचार है। भले ही आरव वर्मा सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है, लेकिन वो बहुत ज्ञानी है। उसे जवाब क्यों नहीं देने दिया जा रहा? अगर आरव वर्मा को जवाब देने नहीं दिया गया, मैं तुम्हारे कार्यक्रम की शिकायत करूंगा। भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, 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 भ्रष्टाचार। वाह वाह, ये देखो, हमारे डिलीवरी बॉयज का नाम रोशन कर दिया। ये मेहमान बहुत दादागिरी कर रहे हैं, हमें उनकी शिकायत करनी होगी। मैं भी साथ हूँ, मुझे भी शिकायत करनी है। अपना फोन निकालो, सबसे शक्तिशाली बॉस की शिकायत करो। उनमें भ्रष्टाचार है, एक डिलीवरी बॉय को परेशान कर रहे हैं। शिकायत करनी ही होगी। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। ओह,
वान्या, अभी हमारा बैकएंड शिकायतों से भर गया है। तुम अभी तुरंत फिर से दो आरव वर्मा को जवाब देने का एक मौका। दर्शकों को शांत करो। समझ गई? भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, अब धैर्य रखो। अभी कार्यक्रम टीम ने चर्चा के बाद आरव वर्मा को देने का फैसला, जवाब देने का एक मौका। आरव वर्मा, क्योंकि तुम्हें इस सवाल पर पूरा प्लान, तो कृपया इसे अच्छे से भूलो। ये आखिरी मौका। सफलता मिली तो चमत्कार होगा, असफलता मिली तो नाकाम होगा। कृपया जवाब दो। महाचीन का 5वां आविष्कार वही है संकरधान। संकरधान इस सदी का 5वां आविष्कार। मुझे लगता है उसकी बात में दम है। शंकर धान के आविष्कार ने हमारे आम लोगों की भूख की समस्या हल की है। इसे 5वां आविष्कार कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। इस 5वें आविष्कार पर हमेशा विवाद रहा है। संकर धान शायद वो न हो। आरव, तुम कब से ढोंग कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी जवाब देकर तुम बच निकलोगे? संकरधान, मुझे लगता है खेती करते करते तुम्हारा दिमाग सठिया गया है। क्या महाचीन का 5वां आविष्कार इतना साधारण होगा जी? साधारण है या नहीं? मेजबान को नतीजा पता चलेगा। हाँ हाँ हाँ, बस एक छोटे जोकर हो, तुम कभी सही जवाब नहीं दे सकते क्योंकि ये सवाल असल में अनसुलझा है। हाँ हाँ, तुम्हें कैसे ये अनसुलझा? ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी कार्यक्रम बकवास बंद करो, मुझ पर गंदे आरोप लगाना बंद करो। सब जानते हैं कि हमारे महाचीन में कोई 5वां आविष्कार है ही नहीं। आज तुम चाहे जो कह लो, ये विजेता का खिताब तुम्हें नहीं मिलेगा। मुझे यकीन है, सबसे शक्तिशाली बॉस का कार्य हमेशा एक निष्पक्ष नतीजा दे। मेजबान, कृपया जवाब। जैसा कि सब जानते हैं, महाचीन के 5वें आविष्कार को लेकर ये क्या बहुत विवाद रहा। लेकिन एक प्रतियोगिता कार्यक्रम के मेजबान के नाते मेरा मानना है महाचीन का 5वां आविष्कार संकर संकर आरव, बधाई हो, आपका जवाब सही। आप इस प्रतियोगिता के विजेता बन गए। मैं आरव का विरोध करती हूँ। तुमने धोखाधड़ी की है। पक्का तुमने प्रश्न निर्माता को धमकाया है और प्रश्न निर्माता से जवाब हासिल किया है। वो विजेता बनने के लायक नहीं है। रिया अग्रवाल, अभी तुमने मुझ पर धोखाधड़ी का आरोप, लेकिन कुछ भी फिर वही चाल चलना चाहिए। मैं कब वही चाल चल रही हूँ? साफ है कि तुम्हारी नीयत खराब है। तुम गलत तरीकों से तुरंत ऊपर पहुँचना चाहते हो। पिछली बार मैंने तुम्हें कम आंका था, तभी तुम बच निकले। अब मैं तुम्हारी असलियत उजागर करूंगी। अगर तुम इतनी निश्चित हो तो सबूत लाओ। तुम मुझ पर ऐसे ही बेबुनियाद आरोप, कौन तुम्हारी मदद कर? मैं साबित कर सकता हूँ। ओह, ये तो देश के शीर्ष लेखक अध्यापक अभिनव कुमार हैं। अब तुम्हारी बारी है। सोचा भी नहीं होगा। आरव वर्मा, हम फिर मिले। पिछली बार मैंने तुम्हें अपने घर खाना पहुंचाने भेजा था और तुम्हें कुछ समय के लिए मेरी मां का ख्याल रखने को। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब तुम्हें पता चला कि मैं सबसे शक्तिशाली बॉस का प्रश्न निर्माता, तो तुमने मेरी मां का इस्तेमाल करके मुझे धमकी दी ताकि मैं तुम्हें प्रश्न लिख सकूं। मैं ऐसी बात से मांग सकता था। तुम चुपके से मेरे अध्ययन कक्ष में प्रश्न चुरा लिए। तुम सच में बेशर्म। सच में यकीन नहीं होता कि ये आरव वर्मा ऐसा इंसान है। मैंने तो अभी अभी उस पर लगभग विश्वास कर लिया था। कितना घिनौना है। क्या इसमें कोई और बात है? ये आरव वर्मा तो धोखेबाज जैसा नहीं लगता। इंसान को बाहर से जानना आसान है, अंदर से नहीं। ऐसे लोग मैंने बहुत देखे हैं। हाँ हाँ हाँ। दर्शक मित्रों, मुझे कुछ कहना है। आरव वर्मा बचपन से ही आवारा रहा है और नाकाम है। मैंने सच में नहीं सोचा था कि वो मुझसे बदला लेने के लिए अध्यापक अभिनव कुमार को धमकी देगा। आप ही बताइए, ऐसे बुरे चरित्र वाले व्यक्ति को क्या इस मंच से बाहर नहीं निकाल देना चाहिए? बाहर निकालो, 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 बाहर निकालो। आरव, क्या तुमने सुना? ये जनता की आवाज है। अगर समझदार हो तो खुद ही बाहर निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। आरव, अब भी बहाने बना रहे हो? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि अध्यापक अभिनव कुमार ने तुम्हें जानबूझकर फंसाया है? आरव, अगर तुम अभी इस प्रतियोगिता से हट जाओ तो मैं मान लूंगा कि कुछ भी नहीं हुआ, वरना मैं तुम पर कानूनी कार्रवाई जरूर करूंगा। अभिनव कुमार एक मशहूर लेखक होकर तुम सही गलत नहीं जानते हो। शैतान के साथी, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हारी सारी काली कर सबको बता दूंगा। अरे आरव, मैं मानता हूँ कि तुम थोड़े चालाक हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ये चालाकी ज्यादा नहीं चलेगी। खुद पर काबू रखो, व्यर्थ कोशिश मत करो। आरव, तुम्हारी पढ़ाई देखते हुए बिना चोरी किए तुम सही जवाब नहीं दे सकते। तुम चाहे कितने भी बहाने बनाओ, तुम्हारी धोखाधड़ी सच ही रहेगी। बेहतर होगा कि तुम अभी चले जाओ और अपनी इज्जत बचा लो। सही कहा। अध्यापक कुमार जैसे इंसान तुम्हें क्यों बदनाम करेंगे? तुम तो बस एक मामूली डिलीवरी बॉय हो। चोरी तो की ही, ऊपर से अध्यापक को धमकी देने की हिम्मत। छी, कितने बेशर्म हो। अगर आपको लगता है कि मैंने चोरी की तो मैं पूछना चाहता हूँ, अध्यापक अभिनव कुमार आपने सबसे शक्तिशाली बॉस के सवाल पर, और मैंने कितने चुरा? आज अगर मैं सारे सवालों के जवाब क्या नहीं दूंगा?
क्या मैंने गलत तो नहीं सुना? वह प्रश्न बैंक के सारे प्रश्न हल कर देगा। अरे बाप रे, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार देखा है इतना घमंडी इंसान। तुम क्या समझते हो? तुम कोई बड़ा ज्ञानी हो? आरव वर्मा, भले ही तुम बेबस हो गए हो, पर तुम्हें ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। तुम सच में औकात से बाहर हो। मुझे विश्वास नहीं। वो तो बस खुद को बचाने से बड़ी बड़ी बातें करने तुम्हें बता कि हमारे महाचिंग सबसे महान साहित्य के महान विद्वान अध्यापिका आस्था शुक्ला भी अगर वो भी ऐसी बड़ी बात कहने की। अरे वर्मा, मैं तुम्हें बताता हूँ, इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो प्रश्न बैंक के सारे प्रश्न सही हल कर सके। तुम जैसे झूठे और झूठ बोलने वाले इंसान इस मंच पर आने के लायक ही नहीं हो। इसलिए मैं सुझाव देता हूँ कि आज से सभी उद्योग उसे बैन कर दें ताकि वह किसी भी टीवी पर दोबारा न दिखे। मैं सहमत हूँ। आरव वर्मा को तुरंत बैन करो। ऐसे इंसान को देखकर ही मुझे घिन आती है। अगर मैंने सारे प्रश्न हल कर दिए, तो तुम सब मुझसे माफी मांगो और आज से सार्वजनिक जीवन से दूर रहो। हाँ। तुम जैसे इंसान से हमें उम्मीद है कि तुम हमें घुटनों पर झुकाकर माफी मंगवाओगे। छे क्या हुआ? तुम डर गए? मुझे विश्वास नहीं होता कि वो सच में सारे प्रश्न हल कर पाएगा। मुझे लगता है कि तुम्हें डरना चाहिए। जब तुम इतने आत्मविश्वासी हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो क्या होगा? अगर मैं जवाब नहीं दे तो मैं इस प्रतियोगिता से हट जाऊं। सभी दर्शकों से माफ और आज किसी भी कार्यक्रम। ठीक है, बात पक्की। प्रश्न सुनो। लो माउंटेन ग्रास का मुख्य अभिनेता कौन है? ईशा कपूर। महाचीन के पुराने मिथकों में भोजन का देवता कौन सा पौराणिक है? 1985 ईस्वी महाचीन द्वारा जारी किया गया पहला स्मारक सिक्का, इसके पीछे क्या छपा है? दोनों किनारों पर बंदरों की आवाजें नहीं रुकती। का अगला वाक्य क्या? दोनों किनारों पर बंदरों की आवाजें। हल्की नाव हजारों पहाड़ों को पार। महाचीन के पहले सम्राट का नाम क्या था? बताइए। 335। 678 से भाग देने पर बताइए। ये दो व्यक्ति से कथा 1873 37,500 बड़ा जाओगे। 952। बधाई हो, आपने सभी सवालों के सही जवाब दिए। उसने सचमुच सभी सवालों के सही जवाब दिए। आरव वर्मा तो कमाल का है। कौन कहता है ऐसा नहीं है? आरव वर्मा इन सभी सवालों के जवाब दे सकता है। वो तो पहले ही भगवान बन चुका है ना? मैं घोषणा करती हूँ, आज से आरव वर्मा मेरा आदर्श पुरुष है। आरव वर्मा, आह, ये कैसे संभव है? तुम कैसे सही जवाब दे सकते हो सभी सवालों के? अब क्या? आप भी कहते हो भले ही तुम सारे सवाल हल कर लो तो क्या हुआ? हो चोरी तो सच है। तुम चाहे जो कर लो, ये साबित नहीं होगा कि तुम चोर नहीं हो। सही कहा। वो बस एक बदचलन नहीं। दिमाग है मेरी काबिलियत। नकल की क्या जरूरत? सब लोग करते हैं। जो सवाल मैंने हल किया उनमें से 5वां आविष्कार सब मुश्किल। आरव के सवालों का जवाब सिर्फ जीनियस ही दे सकते हैं, उसे नकल की जरूरत नहीं। मुझे भी आरव पे यकीन है, वो कभी नकल नहीं करेगा। आरव का साथ दो। आरव का साथ दो। आरव का साथ दो। आरव का साथ दो। अभिनव कुमार, मैं तुम्हें बेनकाब नहीं करना चाहता। तुम बस ये होंगी और दोस्त आते। तुम दिखाओ कि मैंने तुम्हारी माँ का ख्याल रखा। तुम नालायक हो अपनी ही नगर में अकेला छोड़ दिया। अगर उन्होंने खाना नहीं मंगाया तो वो भूखी मर जाएगी। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास कर रहा हूँ? मुझे पता था तुम लेखक हो और ये तुम सबसे शक्तिशाली बॉस के लिए, पर मैंने कुछ चला। मैंने बस तुम अपनी माँ का ख्याल रखा, पर तुमने मुझसे नफरत और मुझ पर चोरी का इल्जाम किया। तुम जैसे इंसान खाए होने की हिम्मत कैसे आओ का लोग तुम्हारा सम्मान करें। अब जब तुम्हारे पास शब्द नहीं तो अपना वादा पूरा करो। मुझसे माची मांगो। माची मांगो। माची मांगो। माजी मांगो। असंभव। आरव वर्मा वो तो बिल्कुल अनपढ़ है। भले ही उसमें थोड़ी बहुत चालाकी हो, पर वह कभी भी इतने जवाब नहीं दे सकता। मैं सालों उसके साथ रही हूँ, वो तो बस एक बेकार इंसान है। ए लड़के, सच बता दे, क्या तूने विहान यादव के साथ पहले से ही हाथ मिलाया है और ये सब एक नाटक है? क्या? हे भगवान, क्या वे मिले हुए हैं? क्या यह सच है? क्या बकवास है? मैं आरव वर्मा को नहीं जानती, तो फिर मैं उसके साथ कैसे मिली हो सकती तो हूँ? अगर नहीं जानती तो उसका पक्ष क्यों ले रही हो? अरे मुझे लगता है कि तुम दोनों ने मिली भगत की है ताकि वो जीत सके। तुम मुझ पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा? मैंने तो बस एक मेजबान का फर्ज नहीं, सवालों के जवाब आरव ने खुद दिए। इसके लिए अपने कार्यकाल की कसम। रहने भी दो, तुम दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। मैं सोच रही थी कि आरव इतना कैसे बदल गया, तो असल में उसने तुम जैसी चालाक औरत को फंसा लिया है। तुम जैसी नीच औरत जो दूसरों का घर तोड़ती है, उसकी बात का क्या भरोसा? रिया, तुम्हें दूसरों को बोलने का क्या हाल? अगर नीचता की बात है तो तुम ज्यादा नीच हो। क्यों? उन महान कारनामा चिट्ठा खोल। तुम बकवास मत करो। तुम खुद हमेशा नाकाम रहे हो, तो क्या मैं तुम जैसे बेकार इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूं? अरे सुनो विहान यादव, मेरी सलाह मानो, इस लड़के से पीछा छुड़ा लो। इसके जैसे निकम्मे के साथ रहना तो बस अपनी जवानी बर्बाद करना है। गलत कॉलेज में है आरव, पर मुझे यकीन है कि उसकी काबिलियत से एक दिन बहुत कामयाब होगी। ठीक है, इतनी जल्दी बचाव में आ गए तो फिर तुम सभी निकल जाओ यहाँ से। इस हक से मैंने सारे सवाल हल कर निकलना तो तुम्हें चाहिए। आरव, तुम विहान के साथ होने का फायदा उठाकर मनमानी मत करो। मेजबान और प्रतियोगी के बीच निजी डील, अगर ये बात फैल गई तो बाद में तुम इस क्षेत्र में कैसे टिक पाओगे? हमने नहीं किया। कुछ नहीं क्या? अभी तुम दोनों ने एक दूसरे का बचाव किया। नीचे बैठे दर्शकों ने सब साफ साफ देखा है। क्या तुम अभी भी इनकार करना चाहते हो? तुम ही तो हद कर रहे हो।
अरे दर्शकों, तुम सबने देखा है ना, ये अरब मेजबान को भी खरीद सकता है। कुछ सवाल हल कर लेना, क्या बड़ी बात है। मुझे डर है कि विजेता का खिताब भी वो चुटकियों में पा सकता है। हमारे सबसे शक्तिशाली बॉस का ये मंच ऐसे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। नेट, ये कैसे मुमकिन है? आरव ने अभी अभी इतने सारे सवाल सही हल किए थे, उसे धोखेबाज कहना मैं नहीं मानता। क्या नामुमकिन है? उसने मेजबान को खरीद लिया था, तो जाहिर है उसे जवाब पता होगा। वाह रे आरव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेजबान के साथ सांठ-गांठ करने की। मुझे सच में नहीं पता कि यह कार्यक्रम टीम काम कैसे करती है। क्या ऐसे लोगों को भी अंदर आने देते हैं? अरब, मैं अब तुम्हें कार्यक्रम प्रायोजक के तौर पर सूचित करता हूँ, अभी तुरंत इसी वक्त निकल जाओ, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा। आदित्य कुमार, क्या तुम्हें सच में तुम सब कुछ छिपा? मैंने नहीं किया, मैंने कोई धोखाधड़ी, वे सवाल मैंने ईमानदारी से हल किया। मैं तो वैसे भी विजेता। बहुत अच्छा। ये कौन है? तुम्हें यह भी नहीं पता? वो सबसे शक्तिशाली बॉस की मुख्य सूत्रधार आस्था शुक्ला है। हर साल सबसे शक्तिशाली बॉस के विजेता को उनके आस्था स्टूडियो में बंदित होने का मौका मिलता है। आस्था स्टूडियो लेकिन ये महाचीन का मनोरंजन उद्योग का एक बड़ा नाम है। कहते हैं कि हर बंधित होने वाला व्यक्ति सांस्कृतिक उद्योग में इतनी दौलत कमा सकता है जो एक आम आदमी जीवन भर में भी हासिल नहीं कर सकता। हाँ, अध्यापिका आस्था शुक्ला, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। मैंने आपकी बहुत सी रचनाएं पढ़ी हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आपसे यहाँ मिल पाऊंगी। क्या हुआ? कुछ नहीं अध्यापिका आस्था शुक्ला, बस एक मक्खी आ गई थी, मैं उन्हें तुरंत भगा देता हूँ। क्या ऐसा है? मुझे लगता है कि जैसे भगाया जाना चाहिए वो तुम, ये मक्खी। अध्यापिका आस्था शुक्ला, मैंने अभी अभी तुम्हारे सवालों के जवाब देने का तरीका दिया। वो तो कमाल का। तुमने उन सवालों के जवाब कैसे? तुम तो सच में एक जीनियस हो। तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति मैं जाने नहीं देती। आपकी तारीफें ज्यादा। नहीं, मैंने पहले ही तय कर लिया। मैं तुम्हें अपने स्टूडियो में आमंत्रित करूं ताकि तुम मेरी बंधित लेखक बन सको। क्या तुम तैयार हो? नहीं, मैं नहीं करूँ। दरअसल मैं आज यहाँ सिर्फ अपना बदला लेने, आपकी मेहरबानी, लेकिन अनुबंध बात छोड़। मुझे आज तक किसी ने मना नहीं किया। तुम पहले हो। ठीक है, तुम्हारी कोई और मांग? अभी उन्होंने मुझसे शर्त लगाई कि अगर मैं प्रश्न बैंक के सभी सवालों के जवाब दे तो उन्हें मुझसे माफी। मेरी कोई और मांग नहीं, बस उम्मीद है वो अपना वादा। अध्यापिका आस्था शुक्ला, इसकी बकवास मत सुनिए। इसने मेजबान को फंसाया है, इसे सारे जवाब पता थे। ऐसे आदमी के लिए हमें माफी मांगने को कहना ये इसके लायक नहीं, समझे? हाँ अध्यापिका आस्था शुक्ला, इसके झांसे में मत आइए, ये तो बेकार है, इसमें कोई काबिलियत नहीं है। तो कैसा इंसान? मैं अच्छे से जानती हूँ। सवाल मैंने खुद बनाए थे। मेजबान के जवाब होना मुमकिन, इससे बस आपकी उस पर बदनामी। और आपने सिर्फ आरव वर्मा से माफी मांगेंगे, बल्कि सबसे शक्तिशाली बॉस का विजय उसे बनाएंगे। आस्था, सिर्फ संस्थापक होने का मतलब ये नहीं कि आप हुक्म चलाएं। मैं इस शो का प्रायोजक हूँ, मेरी मर्जी के बिना वो विजेता नहीं बन सकता। सही कहा, मैं भी नहीं मानता। वो तो बस एक मामूली डिलीवरी बॉय है, हम उससे माफी क्यों मांगे? क्या आप सबसे शक्तिशाली बॉस के नियम कुछ नहीं समझते? तो क्या हुआ? आप सिर्फ औरत है, इसमें न पड़े तो ही अच्छा है। ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। अगर मैं दिखाई दूं तो? अच्छा तो कोशिश करके देख लो, देख लेना कि सबसे शक्तिशाली बॉस के मंच पर तुम्हारी बातें चलती हैं या मेरा पैसा। रहने दो, आज मैंने तुम सबका असली चेहरा, तुम जैसे लोग मुझे नाम देने के लायक, और मुझे तुम्हारी पहचान की जरूरत वैसे भी है। मैंने पूरे देश के सामने खुद को साबित कर। रही बात विजेता, मुझे इसकी परवाह अपना देख। आरव वर्मा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कुमारी शुक्ला, क्या हुआ? जो भी कहना आप बेझिझक करें। लेकिन बहुत कुछ कहना है। शायद एक दो बातों में ना। तो क्यों ना हम रेस्तरां, मैं तुम्हें खाना खिला, यहाँ बात करना ठीक। छू, मुझे तो ये जगह काफी अच्छी लग रही है। आरव, तुम्हें पता है जब से तुमने मुझे मना किया मेरा जुनून जाग उठा है। मैंने कई सालों से ऐसा जोश महसूस नहीं किया। माफ करना, मुझे लेखक बनने वाकई कोई दिलचस्पी। अरे नहीं, मैं लेखक बनने की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ तुमसे शादी करने की। ओह, तुमने तो डरा ही। मुझे लगा कि तुम मुझसे शादी करो। देखो कैसे डर गए। क्या मैं इतनी डरावनी हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि दीदी तुम्हारे लायक नहीं? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं। आप बहुत अच्छी हैं, मैं आपके लायक नहीं। मैं चलता हूँ। अरे लेकिन दीदी पूरी तरह तुम्हारी दीवानी हो गई। इतने कम आत्मविश्वास की जरूरत नहीं। जब मैंने कह दिया कि शादी करूंगी तो जरूर कर। और कर दहेज वगैरह की दीदी को कोई जरूरत नहीं है, बस तुम सुकून से मेरे साथ रहो। लेकिन आज तो हमारी पहली मुलाकात। पहली मुलाकात तो क्या हुआ? दीदी ने तुम्हें पसंद किया और तुम बच नहीं सकते। आओ। अरे अरे रिया, तुम बाहर जा रही हो क्या? तुम यहाँ क्या करने आई हो? अरे ये हमारे घर के अंडे हैं। देखो मुझे पता है तुम्हें ये पसंद है, खास तुम्हारे लिए लाई हूँ। देखो कितने ताजे हैं।
तुम्हारे इन घटिया अंडों की किससे परवाह है? बोलो, आखिर तुम यहाँ क्या करने आई हो? रिया, मुझे पता है तुम्हें हमारी गरीबी पसंद नहीं है, और मैं ये भी जानती हूँ कि ये सब मेरी बूढ़ी औरत की वजह से है, जिसने आरव को भी परेशान किया है। पर आरव तुम्हें दिल से चाहता है। तुम आरव को एक और मौका दे दो, तुम दोनों अलग मत हो, ठीक है? तो तुम आरव वर्मा के लिए सिफारिश करने आई हो? उसने पहले मेरे साथ जो किया और अब भी वो चाहता है कि मैं वापस आऊँ, ये तो बेतुकी बात है। अरे नहीं, तुम गुस्सा मत हो, सारी गलती आरव की है। उम्मा, मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम दोनों इतने सालों से साथ हो, कितना मुश्किल था ये सब। तुम उसे इस बार माफ कर दो, मैं वादा करती हूँ वो तुम्हें फिर कभी गुस्सा नहीं दिलाएगा। नामुमकिन है। तुम वापस जाओ और आरव वर्मा को बता दो, जब तक वो खुद आकर मेरे सामने सिर नहीं झुकाता और घुटने टेक कर माफी नहीं मांगता, तब तक मैं बिल्कुल भी उसे माफ नहीं कर सकती। अरे रिया, आरव अभी बच्चा है, उसे समझ नहीं है। तुम उससे बहस मत करो। तुम्हें जो भी गुस्सा है वो सब मुझ पर निकाल दो, ठीक है? दफा हो जाओ। मैं पहले ही तंग आ चुकी हूँ तुम माँ बेटे से। न कोई हुनर है, न पैसा है, और अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे वापस बुलाने की? तुम्हें अपनी औकात नहीं पता, थोड़ी शर्म करो। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम अभी भी आरव से नाराज हो, है ना? नहीं तो मैं उसकी तरफ से तुम्हारे सामने घुटने टेकती हूँ। तुम आरव को माफ कर दो, ठीक है? सपने देखना बंद करो। तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हारे बेटे में थोड़ा भी फायदा न होता तो मैं पहले कभी उसके साथ नहीं रहती। क्या कह रही हो? क्या इतने सालों से तुम आरव को धोखा दे रही थी? हाँ, सही है। दोष देना है तो अपने बेटे को दो, वो बहुत बेवकूफ है। मैंने बस कहा था कि मुझे कॉलेज जाना है और वो हाफते हाफते खाना डिलीवर करने चला गया मेरे लिए फीस कमाने, और खुद मेरे लिए पढ़ाई का सामान तैयार किया। ये भी उसकी वजह से है कि उसने सही सवाल बताए, वरना मैं इतनी आसानी से कॉलेज कैसे पास कर पाती। तुम आरव का फायदा कैसे उठा सकती हो? आरव ने तुम्हारे लिए पढ़ाई छोड़ दी। तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? क्या तुम्हें जरा भी जमीर नहीं है? अरे बूढ़ी औरत, किसे जमीरहीन कह रही हो? हाँ? अगर इतना खाली समय है तो ये अंडे लेकर जाओ और अपने बेटे का दिमाग तेज करो, शायद वो प्राइमरी स्कूल भी पास कर ले। अरे बूढ़ी औरत, मैंने सुना है तुम कचरा उठाकर पैसे कमाती हो। अरे क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने बेटे को कॉलेज पढ़ा सकती हो? हाँ हाँ हाँ। तुम ये क्या? ओह हाँ, बताना भूल गई थी। ये मेरे बॉयफ्रेंड है, प्रसिद्ध विद्वान आदित्य कुमार। तुम्हारा वो बेकार बेटा, अगर उनसे तुलना की जाए तो बस 70, 80, 90 दर्जे पीछे है। तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? मेरे बेटे ने तुम्हें सब कुछ दिया और तुम दूसरे आदमी के साथ हो गई। अरे बूढ़ी औरत, क्या बक रही हो? इसे सही ठिकाना चुनना कहते हैं। तुम्हारा वो बेकार बेटा, मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? बूढ़ी औरत, जरा खुद को देखो, इतनी उम्र हो गई है और जरा भी काबिलियत नहीं। अगर रिया तुम्हारे बेटे से शादी करने को तैयार भी हो जाए तो तुम रिया को कितनी दहेज दोगे? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम एक टोकरी अंडे देकर काम चलाना चाहो? हाँ? ओह, तुम लोग बहुत ज्यादती कर रहे हो। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बिना वजह ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आज तुम दोनों से लड़ूंगी। दफा हो जाओ। मेरे इलाके में दादागिरी करने की हिम्मत कैसे हुई? औकात से बाहर हो। अरे अरे बूढ़ी औरत, अभी तो तुम बहुत अकड़ रही थी, है ना? क्या अब जमीन पर क्यों पड़ी हो? जल्दी उठो। आदित्य भाई, सुना है कि आरव वर्मा की माँ को दिल की बीमारी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल का दौरा पड़ गया हो? बूढ़ी औरत, अगर मरना है तो कहीं और जाकर मरो, मेरे पास मत मरो। कितना मनहूस है। हाँ, बचाओ मुझे, बचाओ। अरे तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं, तुम खुद गिरी हो। तुम मुझे इल्जाम मत देना। आदित्य भाई, क्यों ना इसे अस्पताल ले चले? अगर सच में कुछ हो गया तो हम कुछ समझा नहीं पाएंगे। बूढ़ी औरत, आज मुझसे मिली हो, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। हम फिर फोन उठा। हेलो, नगर कच्छिनी चिकित्सालय, जल्दी आओ, वरना तुम्हारी माँ मर गई तो ठीक ही होगा। माँ को क्या? हेलो, हाँ डॉक्टर, मेरी माँ
उन्हें क्या आप मरीज के परिजन हैं? अभी मरीज को दिल का दौरा पड़ा है। उनकी मौजूदा शारीरिक स्थिति बहुत गंभीर है। उन्हें तुरंत बाईपास सर्जरी की जरूरत है। हम करवाएं। डॉक्टर, मैं आपसे विनती कर, आप मेरी माँ को बचाइए। चिंता मत कीजिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। आप थोड़ी देर में सर्जरी की फीस जमा कर दीजिए। मैं दोपहर में मरीज के लिए सर्जरी का इंतजाम कर दूंगा। डॉक्टर, मेरी माँ की सर्जरी कितना खर्चा है? कम से कम 50 लाख। 50 लाख? अरे बाप रे, 50 लाख! तुम जैसे कंगाल के लिए 50 लाख तो दूर की बात है, 500 रुपये निकालना भी मुश्किल होगा। मैं अभी इतनी रकम जुटा नहीं सकता। क्या ऐसा हो सकता है? डॉक्टर, आप मेरी माँ की सर्जरी पहले करें और जब मैं पैसे जुटा लूँ तो मैं तुरंत पूरी रकम चुका। माफ कीजिए श्रीमान, हमारे अस्पताल में ऐसा कोई नियम नहीं है। सर्जरी के लिए पहले भुगतान करना अनिवार्य है। आप जल्द से जल्द इस पर विचार कर लीजिए। माफ कीजिए। डॉक्टर, डॉक्टर! अरे लड़के, तुम गंगवार हो क्या? तुमने अस्पताल को क्या समझ रखा है? सब्जी मंडी है क्या? पहले से उधार मांग रहे हो? सच में कोई अक्ल नहीं है। अगर मुझसे पूछो तो यही तुम्हारी माँ की किस्मत है। उसे क्या जरूरत थी मुझे अंडे भेजने की? क्या मैं ऐसी दिखती हूँ कि मुझे कुछ अंडों की कमी हो? भैया अग्रवाल, मेरी माँ तुम्हारे साथ हमेशा रहती है। तुम ऐसी बातें कैसे कैसे? तुम्हारी जमीर को तुमने खा लिया। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? अगर किसी को दोष देना है तो अपनी नाकामी को दोष दो। तुम 50 लाख की सर्जरी का खर्च भी नहीं उठा सकते। अगर तुम्हारी माँ मर जाती है तो वो इसकी हकदार है। 50 लाख की तो ये पैसे मैं उसके लिए चुका दूं। आस्था शुक्ला, तुम फिर आ गई। अरे तुम्हारे पास पैसे तो हैं, लेकिन तुम इन 50 लाख को यूं ही बर्बाद कर रही हो। इस निकम्मे पर बिल्कुल बेकार तो है। मेरा पैसा है, मैं इसे जैसे चाहूँ वैसे खर्च करूँ। और फिर आरव वर्मा तो मेरा पसंद किया हुआ फ्यूचर स्टार। मैं तो उसे अपना बंधित लेखक बनने का इंतजार करें और वो भी आजीवन। अध्यापिका शुक्ला, आप बिल्कुल मत उसके बहकावे में आना। वो भले ही जवाब दे सकता है लेकिन लेख नहीं लिख सकता। उसे साइन करना एक घाटे का सौदा है। मैं अलग हूँ। मैं सिंहुआ विश्वविद्यालय की ग्रेजुएट हूँ। मैंने बचपन से लेकर अब तक निबंध प्रतियोगिताओं में अनगिनत पुरस्कार जीते हैं। अगर आप मुझे साइन करती हैं तो आपको यकीनन पछतावा नहीं होगा। तुम मुझसे वाकई अलग। आखिरकार तुम्हारे जैसे शर्म कोई नहीं। तुम आस्था शुक्ला, तुम्हारे पास बस एक स्टूडियो ही तो है। तुम किस बात पर इतरा रही हो? मुझे वाकई इतराने जैसा कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारे मुकाबले काफी ज्यादा। तुम आस्था शुक्ला, मेरी मानो तो सोच लो। वो न तो लेख लिख सकता है और वो अनपढ़ भी है। अगर तुम उसे साइन करती हो तो लोगों के मजाक का पात्र बनने से डर नहीं लगता? मुझे आरव वर्मा पे भरोसा, वो यकीनन सबसे बेहतरीन लेखक बने। आस्था शुक्ला, इतना अंधा आत्मविश्वास मत रखो। उसके जैसे निकम्मे को साहित्य जगत में घुसना चाहता है, मैं सबसे पहले इनकार करती हूँ। आस्था शुक्ला, तुम भी मेरी बहुत सम्मानित लेखक हो। मैं तुम्हें एक नेक सलाह देती हूँ, इस निकम्मे से दूर रहो, वरना उसकी बदकिस्मती तुम्हें भी लग जाएगी। तुम कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी सारी जमा पूंजी डूब जाए। कुमारी शुक्ला, शुक्रिया किया माँ की सर्जरी का खर्च और मुझ पर भरोसा करने के लिए तैयार। लेकिन सच तो ये है कि मुझ में लिखने का हुनर और मैं लेखक नहीं बना। ये 50 लाख मैं आपसे उधार ले, जब मैं पैसे कमा तो पक्का लौटा। मैंने पहले ही कहा था कि ये बेकार है। अब इसकी असलियत सामने आ गई। आस्था, सुना तुमने? इसके पास कोई हुनर नहीं, ये बस एक डिलीवरी बॉय है। ये भला कैसे तुम्हारे 50 लाख लौटाएगा? मेरी मानो तो उसे ये 50 लाख उधार मत दो, वो कभी इसे चुका नहीं पाएगा। मैं मेहनत करूँ। मेहनत? तुम क्या खाक मेहनत करोगे? हाँ? अगर तुम दिन के 24 घंटे भूखे प्यासे काम करो तब भी 50 लाख नहीं कमा पाओगे। हाँ, आरव वर्मा, कहीं तुम हमें खाली हाथ लाभ तो नहीं देना चाहते? हाँ, हाँ। उसकी बातों में मत आना। अगर उसमें इतना ही हुनर होता तो वो अब तक मामूली डिलीवरी बॉय क्यों होता? मुझे आरव वर्मा पर भरोसा है। वो 50 लाख जरूर कम, लेकिन ये जो 50 लाख मैं दे रही हूँ उसे लौटाने की जरूरत नहीं। मैंने कहा था तुम मेरे फ्यूचर स्टार। ये पैसे मेरी तरफ से तुम्हारी काबिलियत का सम्मान। मैं तब तक इंतजार करूँ जब तक तुम खुद मेरे स्टूडियो में नहीं आती। आस्था, तुम अब भी उसे साइन करना चाहती हो? आखिर तुम्हें उसमें दिखता क्या है? जब मैंने पहली बार आरव को देखा, तभी मैं जान गई वो एक जीनियस। तुम उसे नहीं समझ सकते तुम्हारी पसंद है, और यही हम दोनों में फर्क। आस्था, तुम्हें उसका हुनर पसंद है या फिर वो खुद पसंद है? मैं इनकार नहीं कर। मुझे वाकई आरव वर्मा पसंद। क्या तुम्हें सच में आरव जैसा बेकार आदमी पसंद है? तो वो अफवाहें सच थी। कैसा बंधित लेखक! ये तो बस एक बंधित लेखक का बहाना है। अमीर लड़के फंसाने के लिए मैं पहले तुम्हारी इज्जत करती थी। तुम जैसी बेशर्म औरत, कितनी शर्म की बात है। आरव, शायद तुम्हें नहीं पता आस्था की इश्कबाजी के बारे में। इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। कहते हैं कि उसका स्टूडियो सिर्फ नौजवानों को रखता है। दिखावे के लिए तो वे बंधित लेखक हैं, पर असल में आस्था के रखे हुए हैं। आरव, तुम्हें क्या लगता है तुम उसके साथ कब तक टिकोगे? बकवास बंद करो। मैं मानती हूँ कि मैंने अपने स्टूडियो के लेखक के साथ डेट किया है, लेकिन हमारा रिश्ता एक सामान्य प्रेमी प्रेमिका का वैसा गंदा नहीं जैसा तुम कहते। और आरव के लिए मेरा प्यार सच्चा है। बकवास मत करो। तुम्हारी साख कितनी खराब है, क्या तुम्हें नहीं पता? सिर्फ 2 किताबें लिखकर खुद को बहुत बड़ा मत समझो। सुनो आरव, तुम अब इस हालत में पहुंच गए हो कि तुम्हें अपना जिस्म बेचना पड़ रहा है ताकि तुम जिंदा रह सको। मुझे वाकई तुम पे तरस आता है। कुमारी शुक्ला और मैं बिल्कुल साफ पर झूठा आरोप। बिल्कुल साफ? क्या तुम्हें लगता है मैं मानूंगी? अगर तुम साफ होते तो उसने तुम्हारी माँ के ऑपरेशन के पैसे क्यों दिए? मैं आरव को पसंद हूँ, इसलिए पैसे। तो क्या हुआ? बस बात इतनी है कि
उसने अभी मेरा प्रस्ताव नहीं माना। तुम दोनों की नीच हरकत है, इससे इतना दिखावटी क्यों बना रहे हो? ये तो बस सीधा सीधा पैसे का सौदा है। चुप हो जाओ। क्या मैंने कुछ गलत कहा? वो आरव वर्मा बस एक नाकाम इंसान है जो सिर्फ अपना जिस्म बेच सकता है। बस प्रिया अग्रवाल, क्या तुम मुझे कम समझती? तो मैं तुम्हें साबित कर, मैं जरूर इस दुनिया का सबसे बेहतरीन तुम सबको। बड़ी बातें छोड़ो, तुमसे अगले जन्म में। अरे कुछ लोग अपनी औकात भूल जाते हैं, सोचते हैं कि आस्था शुक्ला का साथ है तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, साहित्य जगत में घुसना इतना आसान नहीं है और बड़ी बड़ी बातें करते हैं बेहतरीन काम बनाने की। ये तो बस बेतुकी बात है। तो देखते हैं, आज तुमने जो कुछ भी किया, मुझे उम्मीद है कि तुम इसे अच्छे से याद करो, बाद में पछताना। हाँ, ठीक है। तो मैं इंतजार करूंगी जब तुम आस्था स्टूडियो को बर्बाद कर दोगे। उस दिन मैं तुम्हें बधाई देने जरूर आऊंगी। आरव वर्मा, मैंने बहुत समय से नहीं देखा तुम्हारे जैसा बेवकूफ इंसान। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा जब तुम मुझसे घुटने टेक कर माफी मांगोगे। हम चलो चलते हैं। तुम्हारी शुक्ला, क्या तुम्हें सच में लगा मैं बना सबसे बेहतरीन काम? मुझे तुम पर विश्वास, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ी रहूं और तुम्हें समर्थन दूंगी। पहले एक बात, भले ही मैंने आस्था स्टूडियो के साथ करार किया, लेकिन सिर्फ एक लेखक, हम दोनों के रिश्ते के बारे में अभी तक सोचा। चिंता मत करो, तुम्हारी दीदी तुम्हें मजबूर नहीं करेगी। पत्रकार मित्रों और उद्योग के शिक्षकों, आज श्री वर्मा के पहले दाशदाई के रिलीज समारोह का दिन। आप सभी का स्वागत है। दाशिदाई तो 100 साल में एक बार मिलने वाली उत्कृष्ट कृति है। यह काम जैसे ही सामने आया, इसने महाचीन में धूम मचा दी। यह सचमुच एक क्लासिक है। सही कहा आरव वर्मा जैसे इतने बेहतरीन लेखक मैं 10 साल और लिखूं तो भी दाशिदाई जैसा उत्कृष्ट काम नहीं लिख पाऊंगा। मैं ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं ऐसा काम लिख सकूं। श्री वर्मा के साथ एक ही युग में उनके काम को पढ़ना ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। अब प्रश्नोत्तर सत्र। पत्रकार मित्र जो कुछ भी पूछना चाहे बेझिझक पूछे। श्री वर्मा, कृपया बताएं कि आपने किन परिस्थितियों में दाशिदाई जैसी अद्वितीय उत्कृष्ट कृति की रचना की। कहने में शर्म आती, दाशिदाई वो कहानी है जो मुझे रचना की शुरुआत, मुझे ये मेरा खून पसीना मैंने दुनिया को उपहार में। आपने दाशिदाई को दुनिया को दिया गया उपहार माना है। ये वाकई एक बहुत ही रोमांटिक अभिव्यक्ति है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कितने दिनों में इतना उत्कृष्ट काम बनाया? ज्यादा समय, बस एक हफ्ता लगा। सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति इतना उत्कृष्ट काम सिर्फ एक हफ्ते में ही। मैंने सोचा नहीं था कि दाशिदाई का रचना काल इतना कम होगा। आरव वर्मा ने ये कैसे किया? जाहिर है ये साहित्यिक चोरी है। सब ध्यान से देख लो, पांडुलिपि मेरे हाथ में है। ये आरव वर्मा असल में बस एक दिखावेबाज निकम्मा है। आरव वर्मा की क्षमता से वो कैसे लिख सकता है ऐसी महान कृति? वो बस दूसरों के काम की चोरी करने वाला चोर है। रिया अग्रवाल ने पांडुलिपि पेश की है। इससे पता चलता है कि यह आरव वर्मा कामयाब और मशहूर होने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकता है। मैंने उसे गलत समझा और वह भी एक प्रतिभाशाली लेखक। वह आरव वर्मा यूं ही दूसरों का काम चुराता है और फिर भी इस जश्न में खड़ा होने की हिम्मत करता है। मुझे पता था यह लड़का तो हरा हुआ सा दिखता है, इसमें ऐसी क्षमता कहाँ से होगी? ये किताब चाहे कहानी से हो या कल्पना से, यह उसके जैसा गरीब आदमी लिख सकता है। तुम सभी बदनामी कर रहे हैं। आरव वर्मा, तुम कैसे इंसान हो? दूसरों को नहीं पता होगा, पर क्या मुझे नहीं पता? तुम बस किस्मत वाले हो। कुछ सवालों के जवाब सही हो गए। रचनात्मक प्रतिभा की बात करें तो अगर तुम में होते तो तुम इतने गरीब और दयनीय होते। तुम्हें अभी भी हिम्मत उल्टा इल्जाम लगाने? इन सालों में मैं इस हाल में आ गया तुम्हारी वजह से। आरव वर्मा, तुम अभी भी जिद्दी हो। तुम बस एक डिलीवरी बॉय हो। ठीक से डिलीवरी करने के बजाय तुम यहाँ आकर धोखाधड़ी करते हो हमारी जगह पर। तुम्हारे जैसे कमजोर चरित्र वाले व्यक्ति की कोई जगह नहीं है। आरव वर्मा, तुम्हारी बेशर्मी दीवार जितनी मोटी है। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है और तुम्हें अभी भी यहाँ खड़े होने की हिम्मत है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कब का दुम दबाकर भाग गया होता। आरव वर्मा, तुम अभी तक इस बैंक्वेट हॉल से निकले नहीं। हम यहाँ चोरों को बर्दाश्त नहीं करते। बिल्कुल सही। मेरे हिसाब से उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और इस लड़के को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, ये स्वीकार करते हुए कि वह साहित्यिक चोर है। सिर्फ माफी काफी नहीं है, उसने पाठकों को धोखा दिया है, उसने सबको धोखा दिया है। उसे माफी मांगने देना बहुत आसान होगा। उसे हम में से हर एक के सामने घुटने टेक कर सिर झुकाना होगा, वरना इस बैंक्वेट हॉल से बाहर निकलने की सोचना भी मत। तुम्हारी क्या औकात है मुझे कहने की? बेशर्म तो तुम हो, है ना? ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता। तुम्हारी ये पांडुलिपि एक जाली पांडुलिपि का इस्तेमाल मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम अभी भी पेश हो? तुम सच में बहुत जिद्दी हो। मुझे तुम्हें बदनाम करने की क्या जरूरत है? ये रचना संदर्भों से भरी है और आधुनिक शहरी जीवन का गहराई से चित्रण करती है। तुम्हारे पास कितना ज्ञान है क्या मुझे नहीं पता। तुम यहाँ मौजूद सभी से पूछो, कितने लोग मानते हैं? मैं तो वैसे भी सबसे पहले नहीं मानता।
मुझे बहुत पहले से लग रहा था कि इस आरव वर्मा में कुछ गड़बड़ है। अगर कोई भी डिलीवरी बॉय ऐसी रचना लिख सकता है तो नोबेल साहित्य पुरस्कार क्या मेठवान ने पहले ही नहीं हथिया लिया होता? मुझे भी यकीन नहीं। तुम उसका रूप देख, उसमें जरा भी विद्वता नहीं। अरे ये जंगली मुर्गा कुछ पंख लगाकर सोचता है कि वह फीनिक्स बन गया है। हाँ हाँ हाँ। या अग्रवाल, मैं तुमसे पूछ, तुम्हारे हाथ में तथाकथित पांडुलिपि है, तुम्हारे पास कोई और सबूत है? तो क्या हुआ? जो तुम्हारे काम में है वो सब इस पांडुलिपि में है। क्या ये साबित करने के लिए काफी नहीं कि तुमने चोरी की है? मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो? तो ये बताओ कि पांडुलिपि किसने? तुमने किसकी चोरी की है? क्या तुम्हें खुद नहीं पता जो मुझसे पूछ रहे हो? तुम्हें ये सब नहीं पता कि ये किसकी? फिर भी आरव वर्मा को बदनाम कर रहे हो। मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ आरव को देखने के बाद उसे फंसाने के लिए बनाई गई है। ये पूरी तरह से फर्जी है। तुम लोग सच में, मुझे तुम पर शर्म आती है। असल में मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता था क्योंकि मैं माफ करने में यकीन रखता हूँ, लेकिन तुम्हारी इस हरकत से तुम बस अपनी शर्मिंदगी बुला रहे हो। हमारे पुराने रिश्तों की खातिर मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े, लेकिन अब जब तुम फालतू बकवास कर रहे हो तो मैं तुम्हें सच बता देती हूँ। ये पांडुलिपि तुमने मेरी और आदित्य कुमार की चोरी की है। हाँ, ये काम मेरी 10 साल की मेहनत है। बाद में रिया के मार्गदर्शन और सुधारों से इसे ये रूप मिला, पर कभी नहीं सोचा था कि कोई और इसका श्रेय ले जाएगा। क्या? तो फिर आदित्य कुमार के साथ यह तो बहुत बड़ा धोखा हुआ। हाँ सही कहा। मैं सोचूं कि ये आरव वर्मा पहले गुमनाम क्यों था और अब अचानक मशहूर कैसे हो गया, तो इसने असल में आदित्य कुमार का काम चुराया। इतनी नीच हरकत है कि वाकई घिनौना है। अगर यह नीच आरव वर्मा न होता तो आदित्य कुमार साहित्य की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुका होता, लेकिन अफसोस इस चोर ने उसका सारा सम्मान चुरा लिया। मेरे काम पर श्रेय की तारीफ बदलनी, क्या तुम इतनी काबिलियत? तुम आखिर अपनी तुलना मुझसे क्यों कर रहे हो? मेरा परिवार विद्वानों का है, एक प्रतिष्ठित खानदान। मैं अमेरिका में पला बड़ा, तभी महान युग लिख पाया। और तुम आरव वर्मा, तुम तो बस एक 2 वक्त की रोटी के लिए तरसने वाले कंगाल हो, समझे? आरव वर्मा की क्या औकात है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उसके जैसा इंसान आदित्य के जूतों के बराबर भी नहीं है। आरव, तुम गांव से आए एक डिलीवरी बॉय हो, तुम्हारी क्या बिसात? इस किताब की लग्जरी चीजें तुमने कभी देखी भी नहीं होंगी। तो तुम सबको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? सब जानते हैं आरव कि तुम एक डिलीवरी बॉय हो। वो अमेरिका से पूट कर आए हैं। उनके अनुभव और ज्ञान का क्या तुम मुकाबला कर सकते हो? सही कहा। महान युग जैसी रचना कोई मामूली डिलीवरी बॉय आसानी से नहीं लिख सकता। उसने ही आदित्य की नकल की होगी। आदित्य उसे क्यों कॉपी करेगा? आदित्य के लिए ऐसे बेशर्म इंसान को झेलना बड़ी बदकिस्मती की बात है। खैर, जिसके पास खोने को कुछ न हो, अगर चोरी पकड़ी भी गई तो क्या होगा? उसकी जान की कीमत ही क्या है? मेरे पास अमीर खानदान में, लेकिन लेखन के लिए इसकी जरूरत कब से? लेखक बनना भी अब खानदान की विषय हो गई। अमीर का बच्चा अमीर ही होता है, सितारे का बच्चा सितारा, और कंगाल का बच्चा हमेशा कंगाल ही रहता है। नीच हरकतों से सांस्कृतिक जगत में घुसना चाहते हो तो सुन लो, ये मुमकिन नहीं है। अरे अपनी किस्मत मान लो, तुम्हारे नसीब में ये नहीं है। जिंदगी का मौत पेदाइशी होता है, जो टब नहीं मिला वो कभी नहीं मिलेगा। घरों के बीच जगह बनाना आखिर में सिर्फ चौट हार देगा। इंसान को खुद को जानना चाहिए। आरव वर्मा, जिद छोड़ो, फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ और मानो कि महान युग आदित्य कुमार की नकल है। अगर ऐसा किया तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। अपना काम चुपचाप आदित्य को सबके सामने खुलेआम मेरी मेहनत चुरा रहा है। क्या तुम दोनों को शर्म? मैंने इस काम के लिए बहुत वक्त लगाया, खून पसीना एक किया। मैंने इस बेहतर बनाना चाहता था, लेकिन तब भी आरव वर्मा का काम अचानक सामने आया। मैं डांग रह गया कि उसका काम मेरे काम से 80-90% मिलता है। आरव ने परवाह नहीं की ये किसी की मेहनत है। तुमसे पहले इसे छापकर उसने चालाकी दिखाई है। ये हेड है, इंसाफ का हान है। आरव वर्मा जैस घातिया लोगों की वजह से हमारा साहित्य जागत बदनाम हो रहा है। सही कहा। अगर आरव को सजा नहीं मिली तो भविष्य में दिल से नहीं लिखेगा। अगर आरव वर्मा जैसे लोग कामयाब हुए तो असली लेखकों का भरोसा उठ जाएगा। मुझे लगता है आरव को आदित्य के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। आप चुप हो जाओ। आरव किसी की नकल नहीं की। मेन आस्था शुक्ला इसकी गवाह हो। गवाही दोगी? कैसे दोगी? मेरी पांडुलिपि यहाँ है, सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये आरव वर्मा दूसरों का काम चुराने वाला चोर है। हाँ बिल्कुल सही। क्या तुम्हें सबूत है? इसका कोई ठिकाना नहीं। क्या मैं गवाही कर सकती हूँ? क्या तुम्हें लगता है मेरी काबिलियत आरव वर्मा की गवाही के लिए कम है? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। आस्था शुक्ला ग्रुप की ओर आरव वर्मा की गवाही दी। ये काम पूरी तरह से आरव का, इसमें कोई साहित्यिक चोरी नहीं। आप इतनी पक्की कैसे? आप उस पर इतना भरोसा क्यों करती हैं? वो तो बस एक डिलीवरी बॉय है। मैं गवाही दी, सच बता रही, उसका पक्ष नहीं ले। आरव के काम के हरकत में साथ थी। मैंने उसे खुद लिख के दिया। उसने चोरी की गुजारिश। सही है। सुश्री शुक्ला तो शुक्ला ग्रुप की मालकिन है।
अगर उन्होंने देखा ना होता तो वो भला आरव वर्मा का साथ क्यों देती? क्या आरव ने चोरी नहीं की तो फिर उस पांडुलिपि का क्या? सुश्री शुक्ला की बात इंडस्ट्री में बहुत मायने रखती है। क्या वाकई आरव वर्मा को फंसाया गया है? अगर ऐसा है तो असली नीच इंसान आदित्य कुमार और रिया अग्रवाल है। आस्था, तुम इस आरव के झांसे में बताओ। वह एक नंबर का धोखेबाज है। उसका पूरा काम मर्जी हो सकता है। उसने पक्का मेरे जरिए ही आदित्य कुमार की पांडुलिपि चुराई है। उसने हमारा काम देखा और उसे अपना बना लिया। तो श्री शुक्ला को उसने ठगा है। अगर आप अब भी नहीं समझी तो ये आपकी गलती होगी। मैं सब देख सकती हूँ। आरव वर्मा में काबिल है और तुम सब लोग बस एक मामूली शक्ल देखकर समझने वाली भी हो। शुक्ला ग्रुप की अध्यक्ष होकर आप इस लड़के का पक्ष ले रही हैं। क्या दोनों के बीच कोई गुप्त रिश्ता है? सच तो ये है कि इस आरव वर्मा ने सुश्री शुक्ला को फंसाया है ताकि उसे फायदा मिल सके। इसीलिए सुश्री शुक्ला उसके साथ मिली हुई है और झूठी गवाही दे रही हैं। क्या यह आरव वर्मा कितना गिरा हुआ इंसान है? सुश्री शुक्ला के टुकड़ों पर पलना चाहता है। 6 कितना नीच है। जहाँ तक मुझे पता है ये आरव वर्मा शुरू से ही औरतों पर जीता है, अमीर औरतों को फंसाता है। आज मैं सबके सामने इस धोखेबाज को बेनकाब करूंगी ताकि सुश्री शुक्ला बच सके। अमीर औरतें आरव जैसे कंगाल के लिए? या सुश्री शुक्ला अंधी हो गई? मुझे समझ नहीं आ रहा। वो बस एक डिलीवरी बॉय है, उसमें ऐसा खास क्या है? ओह, अब समझा। जरूर वह बिस्तर पर बहुत अच्छा होगा, तभी सुश्री शुक्ला मेहरबान है और उसे इतना भाव दे रही है। सुश्री शुक्ला जरा बच के रहिएगा। ये आरव वर्मा एक बिकाऊ मर्द है, कहीं उसके शरीर में कोई गंदी बीमारी ना। मैं आरव के हुनर की कद्र करती हूँ और उसके चरित्र का सम्मान करती हूँ। हमारा रिश्ता बिल्कुल साफ। सिर्फ तुम जैसे गंदी सोच वाले लोग ही ऐसी घटिया बातें सोच सकते हैं। अगर आरव वर्मा बिकाऊ है तो तुम भी कोई दूध की धुली नहीं हो। क्या मतलब है तुम? मत सोचो मुझे पता नहीं। आस्था शुक्ला, तुम बस एक मर्दों के सहारे आगे बढ़ने वाली औरत हो। आज तुम जिस मुकाम पर हो वो उन मर्दों की ही बदौलत है ना। हो इस इंडस्ट्री में कौन नहीं जानता कि श्रीवास्तव जी से तुम्हारे करीबी रिश्ते हैं। अगर उन्होंने साथ न दिया होता तो तुम यहाँ न होती। चरित्रहीन होकर भी सती सावित्री बनती हो। आस्था और श्रीवास्तव जी का 2 साल पुराना किस्सा काफी चर्चा में रहा था। इन 2 सालों में उसकी इतनी तरक्की, इसके पीछे पक्का श्रीवास्तव जी का ही हाथ है। सही बात है। जब बूढ़ों के साथ सो सकती है तो उसे क्या फर्क पड़ता है कि आरव वर्मा एक डिलीवरी बॉय? मुझे तो लगता है जैसी रूह वैसा फरिश्ता। श्रीवास्तव जी की काबिलियत सब जानते हैं। आस्था के पिछले सारे काम उन्हीं के लिखे हुए थे। वो तो बस मजे ले रही थी, सिर्फ अपना नाम देकर। आस्था शुक्ला आज जहाँ भी अपनी मेहनत के दम मैंने खुद को साबित किया। मुझ पर झूठा आरोप मत लगा। इन पर ध्यान मत दो। इनकी सोच गंदी होती है, उन्हें सब गंदाई। बूढ़ों के साथ सोने का मना कैसा रहा? आस्था, तुम खुद गलत तरीके से ऊपर पहुंची हो तो तुम्हें आरव बुरा क्यों लगेगा? जैसी तुम वैसा वो बनी रही है जो भी। मुझे तो लगता है तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। हाँ हाँ हाँ। यही बात है, बिना किसी बदलाव तुम दोनों को वापस कर। जब तुम लोग पीछे पड़ गए तो अब मुझे तुम लिहाज करने की जरूरत नहीं। तुम्हें सबूत चाहिए। ये रहा सबूत। यह कैसा सबूत है? आरव वर्मा के काम की प्रक्रिया तो इस वजह से नीचे लोगों से बचाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। सोचा नहीं था कि ये काम है। ये सच में आरव वर्मा का काम है। यहाँ तक कि रिसर्च भी सब कुछ साफ दिख रहा है। सोचा नहीं था आरव वर्मा जैसा दिखता, वैसा बेवकूफ नहीं है। उसमें तो वाकई सच में हुनर है। मेरी काबिलियत इससे कहीं नहीं है। तुम जैसे लोग और मतलबी लोग अब देखते जाओ, ये तो बस शुरुआत है। आगे मैं तुम्हें झुकने पर मजबूर। अब मैं साबित कर सकती हूँ आरव वर्मा बेगुनाह। मुझे नहीं पता ये कागज तुम्हें कहाँ से मिले, पर सच छुप नहीं और झूठ टिक नहीं सकती। चाहे जो भी, मैं तुम्हें अपनी झूठी बातों से आरव वर्मा के बदनाम नहीं करूंगी। सोचा नहीं था। असली बेशर्म तो ये घटिया जोहा है। उन्हें आरव वर्मा से जलन है इतनी कम उम्र में मिली कामयाबी से, इसलिए उन्होंने ये साजिश रची। इससे न केवल आरव वर्मा की इज्जत खत्म हो जाती बल्कि उसका सारा काम भी ये लोग हप लेते। कितने घटिया लोग हैं ये। बस एक वीडियो ही तो है, ये कैसा सबूत हुआ? सुश्री शुक्ला, आपकी हैसियत से ऐसा फर्जी वीडियो बनाना बहुत आसान है। सच तो ये है कि ये डरे हुए हैं, वरना भला कोई पहले से ही ऐसा वीडियो तैयार क्यों रखेगा? अभी भी बहाने बना रही। तुम बिना बर्बादी देखे नहीं। आज मैं सबको दिखा कि आखिर किसका इरादा था। ये क्या है? ये क्या है? तुम मुझसे बेहतर जानते हो। अभिनव कुमार के साथ क्या सौदा? आदित्य कुमार ने सवाल तुम्हें कैसे बताया? क्या तुम्हें नहीं पता? तुम्हें ये कहाँ से मिला? इसे मुझे दो। आहा, अभिनव भाई, आज रात मैंने आपका साथ दिया। क्या आप मुझे सबसे शक्तिशाली बॉस के सवाल थोड़े बहुत बता सकते हैं? तुम्हें मेरी अच्छी सेवा करनी होगी। इसमें क्या मुश्किल है? नहीं, हम दोनों की सेवा करनी होगी। अगर तुम्हारा काम अच्छा रहा तो सबसे शक्तिशाली बॉस का विजेता हम तुम्हें ही बना देंगे। शुक्रिया अभिनव भाई, शुक्रिया आदित्य भाई, आप दोनों बहुत अच्छे हैं। तो फिर इंतजार किस बात? मेरी जान जल्दी से यहाँ आकर बैठो। अभिनव भाई, आप बहुत शरारती हैं।
मेरे कान गंदे हो गए। लगता है जिस्म का सौदा करके आगे बढ़ने वाला कोई और ही है। तो अभिनव कुमार इस औरत को सवाल बता रहा था। इन्होंने मिलकर आरव वर्मा को बदनाम किया। कितने बेशरम है। आदित्य कुमार ने जज होकर भी रिया अग्रवाल की इतनी मदद की। सबसे शक्तिशाली बॉस का खेल वाकई बहुत गहरा है। माफ कर दो, मुझ पर शैतान चढ़ा था, मेरी ही गलती है, मुझे अपनी गलती का एहसास है। आरव, तुम इतने बेरहम नहीं होगे कि मुझे बेनकाब कर दो, है ना? अरे माफ कर दो, मुझ पर भी शैतान चढ़ा था, तभी मैंने ऐसा किया। मैं भीख मांगता हूं। किसी को इस बारे में मत बताना, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास, अब मुझे तुम पर तरस। जो खुद को पसंद वो दूसरों के साथ मत कर। जब तुम लोगों ने आरव वर्मा को फंसाया तब आज के बारे में क्यों नहीं सोचा? क्या आरव वर्मा इसी धोखे और बदनाम लायक था? मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे एक और मौका दे दो। आरव, मेरी इज्जत खत्म मत होने दो। तुम वाकई बहुत बेशर्म, सिर्फ मुझे धोखा ही नहीं बल्कि चाहती हो कि मैं इसे छुपाऊं। तुम जैसी औरत अगर 10,000 बार भी मांगो तो भी तुम नहीं बदलोगी। बस एक बार मुझ पर भरोसा करो, हम इतने समय से साथ हैं, क्या मैं एक और मौके के काबिल नहीं हूँ? क्या तुम्हें सच में पछतावा? मुझे तो नहीं लगता। तुम्हें बस ये डर है कि तुम अब बर्बाद होने वाले। रिया अग्रवाल, मैं तुम्हें अब कोई, अगर तुमने मेरा पीछा नहीं किया तो अंजाम बुरा। थम। तुम खुद को बहुत दिखावटी और नेक बताते हो, पर इस औरत ने तुम पर जादू कर दिया है। तुम दोनों की नाजायज जोड़ी। अगर तुम लोगों ने ये बात बाहर बताई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम सब मुझे क्यों घेरे हुए हो? दूर हटो, जल्दी हटो। अरे रिकॉर्ड मत करो, या तो मैं केस कर दूंगा। कुमारी अग्रवाल, सूत्रों के अनुसार आप और आदित्य कुमार सबसे शक्तिशाली दिमाग में कास्टिंग काउच में शामिल है। गलत तरीके से आगे बढ़े, इस बारे में आपका क्या कहना है? श्रीमान आदित्य कुमार, चौके जज होकर भी आपने रिया की मदद की, क्या यह नियमों का गंभीर उल्लंघन नहीं है? आप पर बदनामी का आरोप है। श्री वर्मा पर पांडुलिपि चोरी का। क्या आप वो पांडुलिपि सार्वजनिक कर सकते हैं? दफा हो जाओ, दूर हटो, इसे पब्लिश मत करना। ये सब झूठ है, ये गलत खबरें हैं। रिकॉर्ड करना बंद करो। कुमारी शुक्ला के वीडियो पर आप दोनों का क्या कहना? इस हंगामे के बाद क्या आदित्य कुमार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे खुद को निर्दोष बताने और सफाई देने के लिए? आप दोनों के सबसे शक्तिशाली बॉस में भ्रष्टाचार पर क्या कार्यक्रम टीम फिर से शूटिंग करेगी और कुमारी रिया अग्रवाल की पात्रता रद्द करेगी? आरव, तुम बस देखते जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या हुआ? हॉल में इतना शोर क्यों? क्या ये साहित्य गुरु श्रीवास्तव जी नहीं है? आज यहाँ कैसे आना हुआ? हे भगवान, श्रीवास्तव जी तो सादा जीवन जीते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि उनसे मिल पाऊंगा। आज यहाँ आना सफल हो गया। श्रीवास्तव जी वही जो सुश्री शुक्ला की मदद करते हैं, जिनके साथ उनका नाजायज रिश्ता बताया जाता है। क्या वो यहाँ उनके लिए आए हैं? बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात है। इस नीच ने छिपकर आदमी पाला है, अब इसका मालिक यहाँ आ गया है। देखते हैं अब ये क्या करेगी। श्रीवास्तव जी दिखते तो शरीफ हैं, पर उनके तरीके बहुत सख्त हैं। अब तो इन दोनों का खेल खत्म। तीसरे दादाजी, आप यहाँ कैसे? अगर मैं नहीं आता तो लोग अपनी भतीजी के साथ मेरा नाम जोड़ दे। तुम्हारे पिता जल्दी चले गए, पर सोचा नहीं था कि अपनी भतीजी की मदद करने पर लोग ऐसी गंदी बातें करेंगे। आस्था शुक्ला श्रीवास्तव जी की भतीजी हैं। इसका मतलब है कि सुश्री शुक्ला ने जिस्म के दम पर ये मुकाम हासिल नहीं किया। मैंने कहा था ना, सुश्री शुक्ला वैसी नहीं है। पक्का किसी ने उन्हें बदनाम किया है। पता था कि उनका परिवार बड़ा है, पर इतना बड़ा होगा नहीं सोचा था। श्रीवास्तव जी तो सुश्री शुक्ला के रिश्तेदार निकले। तो तुम ही आरव वर्मा हो? वरिष्ठ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा? मैंने तुम्हारा काम देखा है, बेहतरीन। तुम वाकई काबिल हो, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। क्या श्रीवास्तव जी लंबे समय से बाहर नहीं आए? उम्मीद नहीं थी कि लौटते ही वे आरव वर्मा को चुन लेंगे। आरव वर्मा का पहला काम चाहे जितना शानदार हो, श्रीवास्तव जी की उपलब्धियों के सामने उसकी कोई टक्कर नहीं है। वो किस लायक है कि श्रीवास्तव जी को वापस ले आए? वह बस एक नौसिखिया नया लेखक है। इतना बड़ा अवसर श्रीवास्तव जी ने उसे दिया, क्या वह इसे संभाल पाएगा? श्रीवास्तव जी के साथ काम मेरे लिए सम्मान। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ युवा। आस्था अक्सर तुम्हारा जिक्र करती है। मुझे लगता है कि तुम्हारा काम अनोखे नजरिए वाला और बहुत गहरा। तुम एक होनहार खिलाड़ी हो। मैं तुम्हें अपनी नई फिल्म बनाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मैं 1 अरब निवेश करने को तैयार हूँ। श्रीवास्तव, 1 अरब की फिल्म, आपने तुरंत निवेश, आप शायद दान तो नहीं कर? तीसरे दादाजी, आरव वर्मा, उसका अभी सिर्फ एक काम, इतनी जल्दी उसे अपनी फिल्म निर्देशित करने दे। शायद थोड़ा। तुम कनिष्ठ लोग काफी तेज दिमाग वाले हो। सही कहा, ये फिल्म एक कसौटी है तुम्हारी गहराई परखने के लिए।
देखते हैं कि तुम्हारा काम समय पर निखरा है या बस एक अचानक सूचना। क्या तुम मुझसे शर्त लगाओगे? इस बात की शर्त? मुझे 1 अरब बॉक्स ऑफिस कमाई चाहिए। अगर तुम में यह काबिलियत है तो इस फिल्म का मुनाफा मैं एक पैसा नहीं लूंगा, इसे बस एक नेक रिश्ता मानूंगा। बेशक अगर तुम में काबिलियत नहीं है तो तुम्हें 1 अरब वापस करना होगा। तो बताओ क्या शर्त मंजूर है? अगर मैं शर्त जीत तो मैं अपनी माँ का ख्याल क्या कोई समस्या? आरव, सोच समझकर फैसला लो। मेरे तीसरे दादाजी बोले थे, लेकिन काम को लेकर बहुत सख्त है। तुम अभी नए हो, मुझसे शर्त छूटना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। चिंता के लिए, लेकिन ये मेरे लिए वाकई ये बड़ा अवसर। अगर मैं सफल हुआ तो सांस्कृतिक जगत अपनी पहचान बना, अपने सपने पूरे कर सकता और अपनी सुख सुविधा। मैंने कहा था मैं तुम्हारी माँ का ख्याल रख। इतना बड़ा जोखिम क्यों ले? तीसरे दादाजी से शर्त लगाकर। दादाजी, आप भी ना, आप उनकी मदद नहीं कर रहे बल्कि उन्हें मुश्किल में डाल। हुनर होना अच्छी बात है, लेकिन अगर करो या मरो का साहस न हो तो बड़ी कामयाबी नहीं मिलती। आस्था, शुक्रिया, लेकिन मैं आरव वो नहीं चाहता कि लोग कहें कि मैं औरतों पर खुद के दम पर कुछ करना। श्रीवास्तव जी सही कहे, अगर मुझ में काबिलियत है तो मैं हारूंगा, और अगर हार तो अपनी असलियत जान। मुझ पर भरोसा। श्रीवास्तव जी, मौका देने के लिए मुझे आपकी शर्त मंजूर। मैं आपको निराश। बहुत अच्छे, आगे बढ़ो और कर दिखाओ। मुझे तुम पर भरोसा है। अरे बहुत बढ़िया, शानदार, क्या जोश है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बेहतरीन, बेहतरीन। तुम्हारा वो वाला पोज कमाल का था। हाँ, आरव वर्मा की फिल्म कचरा है हमारी फिल्म ही इस साल की सबसे बड़ी विजेता होगी। हाँ। आदित्य भाई, अभिनव भाई, आजकल की फिल्मों में दम नहीं है, कोई रोमांचक सीन ही नहीं होता। सही कहा। हमारी फिल्म तो सबसे अलग है। अरे ये पक्का सुपरहिट होगी। बिल्कुल। अरे छोड़ो, वो तो बस एक आम आदमी हमसे मुकाबला करने चला है। उन साधारण फिल्मों में हमारे जैसे बोल्ड सीन कहाँ जो नजरें खींच सके। अरे हाँ, वही तो, इसीलिए तो कहता हूँ थोड़ा और बोल्ड हो जाओ। ऐसे चुप चुप कर रहे होगी तो दर्शकों को कैसे पसंद आएगा। हाँ। चलो जल्दी शूट करो। अरे कट, अब ब्रेक है। रिया, पानी। अगर आरव वर्मा बेरहम है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। वो मेरी इज्जत खत्म करना चाहता है, लेकिन हम उसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देंगे। श्रीवास्तव जी की शर्त पूरी करना चाहता है, पर क्या उसमें इतनी काबिलियत है? वो आरव अब बर्बाद होने वाला है, और उसकी बीमार माँ, कोई नहीं बचेगा। और वो घटिया आस्था शुक्ला मेरे शो में भ्रष्टाचार की पोल खोली। जब मेरी फिल्म तुरंत मशहूर होगी तो मैं उसे तुम्हारे पैर छिपाऊंगा। हम पता नहीं कि आखिर आरव की फिल्म की शूटिंग कैसी चल रही है। मैंने पता लगवाया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि वहाँ सब कुछ बहुत गुप्त है। मुझे ढूंढ रहे हो? आरव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, मैं समझ गई। शायद तुम बहुत परेशान हो और कुछ बना नहीं पा रहे, इसलिए यहाँ आए हो हमारा आइडिया चुराने। मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ क्यों? अगर मैं नहीं आता तो क्या तुम सच में बेशर्मी से ऐसा अधिक बोल्ड फिल्म बनाओ? तुम्हें इससे क्या? तुम्हारी औकात क्या है जो यहाँ चले आए और मुझे लेक्चर दे रहे हो? अरे अपनी ये दिखावटी बातें बंद करो। हम तो बस एक अनोखी आर्ट फिल्म बना रहे हैं, इसे बोल्ड फिल्म क्यों कह रहे हो? हमारी जान पहचान तुम्हें चेतावनी दे, ऐसी फिल्म बनाने बर्बाद। तुम पहले भ्रष्टाचार के स्कैंडल, क्या तुम इज्जत पूरी तरह खत्म करना? तुम क्या जान, ये सब कला के लिए है। तुम जैसे मामूली इंसान कभी नहीं समझ पाएंगे। जब हमारी फिल्म आएगी और तुरंत मशहूर होगी तो मेरी सारी बुरी खबरें दब जाएंगी। मैं फिर से सफल हो जाऊंगी, और वैसे भी मेरी इज्जत खत्म होने के जिम्मेदार तुम ही हो आरव। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सिखाने की? और लंबी अंतरंग तुम्हारी कला बहुत घटिया है। तुम जैसे डिलीवरी बॉय को इन सब की क्या समझ? तुम बस हमारी तरक्की देख रहे हो और जल रहे हो, इसलिए यहाँ चले आए हमारी बुराई करने और सब बिगाड़ने के लिए। तुम तो मेरी भलाई को गलत समझ रहे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि दर्शक सही और गलत में फर्क नहीं करते? क्या उन्हें नहीं दिखता कि तुम्हारी ये फिल्म सिर्फ पैसे ऐंठने वाला कला के नाम पर तुम लोग यहाँ बस सबको धोखा दे रहे हो? बाकी ये सब तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि श्रीवास्तव जी ने तुम्हें पसंद किया। खुद को बहुत बड़ा मत समझो, मत भूलो। जब मैं फिल्म स्कूल में पढ़ रही थी तब तुम स्कूटर पर खाना पहुंचाते थे। लगता है मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही अच्छे। तुम अपनी असली गई रिया अग्रवाल, तुम वाकई जिन्होंने रसों के लिए इतना गिर गई हो, उनके साथ नाटक कर रही। अगला कदम क्या? अब तुम समय जापान में काम करो? चुप रहो तुम, ये सिर्फ तुम्हारी जलन है जो तुम यहाँ आकर हमें ज्ञान देने का नाटक कर रहे हो। आरव, क्या तुम बोर नहीं होते? अरे क्या तुमने रिया की बात नहीं सुनी? ये तो बस एक डिलीवरी वाला है, दिमाग चल गया। एक ऐसा बेकार इंसान जो डिलीवरी के लिए भागता फिरता था, अगर तुम उसे 1 अरब भी दे दो तो वो क्या ही कर लेगा? हाँ। सिर्फ एक नौसिखिया नवागंतुक होकर इतनी बड़ी डींगे हाँकने की हिम्मत। तुम्हारी इस हरकत से साफ है कि तुम डर रहे हो कि हमारी फिल्म तुम्हें पीछे छोड़ देगी, इसीलिए तुम यहाँ हमारी शूटिंग देखने चले आए। तुम पक्का श्रीवास्तव जी को निराश करोगे, क्योंकि इस साल के बॉक्स ऑफिस विजेता तो हम ही होंगे।
उन्हें भी लगेगा कि तुम एक ऐसे बेकार हो जो कभी सुधर नहीं सकता। आरव वर्मा, यहाँ फालतू बकवास करने के बजाय वापस जाकर अपनी घटिया फिल्म की तैयारी करो। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी फिल्म बेकार है तो दूसरों को अच्छा काम करने से मत रोको। आरव वर्मा, तुमने श्रीवास्तव जी से शर्त लगाई थी, अगर फिल्म ने 1 अरब नहीं कमाए तो तुम सड़क पर आ जाओगे। हाँ 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 हाँ। वो एक लूजर है, 1 अरब की बात करता है। श्रीवास्तव जी ने इस बार गलत बंदा चुना है। उसकी औकात देखो, कौन सा सिनेमा की फिल्म खरीदेगा तो उस पर ऐसा। आरव वर्मा, ऐसा ना हो कि 1 अरब की फिल्म तुम्हारे गले पड़ जाए, फिर मुझे मत कहना कि मैंने चेताया नहीं था। उसकी चिंता 1 अरब बॉक्स ऑफिस मेरी जीत। क्या मैंने सही सुना? तुम 1 अरब कमाई? इन शब्दों का तुमसे क्या लेना देना? इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया? मुझे तो लगता है वो बस जिद्दी बन रहा है। मेरे पास सबसे बड़े लेखक हैं, सबसे बेहतरीन टीम है। उसके पास क्या है? उसे 1 अरब दे भी दो तो वो डिलीवरी वाला गंवार क्या फिल्म बनाना जानता है? कच्चा ग्रुप है ये हमारी एलीट टीम का मुकाबला करेंगे। ये तो औकात से बाहर है। वैसे एक व्यर्थ कोशिश। अगर श्रीवास्तव जी 1 अरब दे भी दे तो क्या तुम्हें खर्च करना आता? ये जो बड़ी दौलत तुम्हारे सिर पर गिरी है, मुझे नहीं लगता तुम इसे संभाल पाओगे। बेकार लोग और बेकार फिल्म, मुझे तो सच में दर्शकों की आंखों पर तरस आता है। मेरी मानो तो जल्दी वापस जाओ और अपनी उस बेकार फिल्म की तैयारी करो। ऐसा ना हो कि जब हमारी फिल्म सुपरहिट हो जाए तब भी तुम यही लोगों को इकट्ठा करते रहो। सलाह के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरे पास यहाँ रहने का समय इसलिए क्योंकि मेरी फिल्म की शूटिंग पूरी हो जीत हाथ में। तो जाहिर है कि मेरे हमारी प्रॉब्लम देखने का काफी खाली समय। शूटिंग पूरी हो गई। 1 अरब की फिल्म तुमने 2 महीने में ही खत्म कर दी। आरव वर्मा, तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? तुम खुद को शर्मिंदा कर रहे हो। अगर तुम्हारी फिल्म पूरी हो गई तो मैं घुटने टेक कर तुम्हें अपना असली पिता कहूंगा। क्या तुम्हें पता है 1 अरब क्या होता है? हाँ, मुझे लगता है तुम एक ही बघर रहे हो ऐसे लोगों से जिन्हें दुनियादारी की समझ नहीं, उन्हें उलझना नहीं चाहिए ना। मुझे लगता है तुम बहुत परेशान हो और बेबस। हमारे सेट पर आए हो गुर सिंह, अरे कोई है बाहर निकालो। कुर्सी मैं आरोप निर्माण और सभी की फिल्मों को बिल्कुल पसंद है। तुम्हें बता, मेरी फिल्म में सिर्फ 1 करोड़ का कम लागत में बाकी पैसे मैंने श्रीवास्तव जी को वापस। देखो देखो, मैंने क्या कहा था? 1 अरब का निवेश आरव वर्मा को क्या वो फिल्म बना पाएगा? आरव वर्मा, क्या मजाक कर रहे हो? यहाँ खुद का मजाक मत बनवाओ। जब खास हुनर ही नहीं है तो ये नाजुक काम मत लो। श्रीवास्तव जी को जरूर पछतावा होगा तुम्हारे साथ काम करने का और तुम्हारी फिल्म में निवेश करने का, क्योंकि ये उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी खामी होगी। अगर ऐसा तो क्या तुम शर्त? कैसी शर्त? मेरी बॉक्स ऑफिस अगर मैं जीता तुम घुटनों पर झुककर माफी, अगर मैं हारा तो तुम जो चाहो वो। ठीक है, मैं शर्त लगाता हूँ। अगर तुम्हारी फिल्म 1 अरब बॉक्स ऑफिस कमाई करती है तो घुटने टेकना तो दूर, मैं तुम्हारे पैरों के बीच से निकलने को भी तैयार हूँ। 1 अरब बॉक्स ऑफिस कमाई बहुत मेरी अभी तक शूटिंग होती है और मुझे लगता है कि ये 1 अरब बॉक्स ऑफिस की 1 अरब की कमाई। अरे तुम कहते हो तुम्हारी फिल्म 1 अरब कमा लेगी? तुम सबने सुना ना? सुनाया नहीं? हाँ 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 हाँ। 2 महीने में बनी 1 करोड़ की फिल्म 1 अरब कमाना चाहती है? क्या मजाक कर रहे हो? क्या दर्शक तुम्हें बेवकूफ लगते हैं? ये तो हद हो गई। आरव वर्मा, तुम जानबूझकर हमारे सेट पर आए हो, कहीं सिर्फ अपनी जिंदगी कराने तो नहीं? तुम मानो या ना मानो, मुझे अपनी फिल्म पर पूरा भरोसा। आरव वर्मा, मुझे तुम पर यकीन है, तुम जरूर बनोगे सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा मजाक। जो फिल्में हिट होती हैं वो सब होती हैं बड़ा बजट भव्य निर्माण। एक कम बजट फिल्म से क्लासिक से आगे निकलना सिर्फ एक सपना है। यहाँ तक कि श्रीवास्तव जी भी ऐसी डींगे नहीं मारते। एक नवागंतुक की फिल्म अक्सर अनदेखा रह जाती है। तुम जैसे अनाड़ी ने इतनी बड़ी डींगे मारी हैं। फिल्म रिलीज होने पर देखूंगा जब तुम्हारी बेइज्जती होगी तो तुम कितने लाचार दिखोगे। जरा सी कामयाबी मिली और हवा में उड़ने लगे। एक आम डिलीवरी वाला जब डायरेक्टर बनेगा तो क्या ही बनाएगा? इसे दुनिया की विशालता का पता नहीं। तुमने तो झूठ की हद ही पार कर दी। इंसान के लिए खुद को जानना जरूरी है, पर जाहिर है तुम्हें ये समझ नहीं आता। ऐसा करते हैं, तुम अभी घुटनों पर बैठकर माफी मांगो तो शायद मैं तुम्हें एक मौका दे दूं और तुम्हें छोड़ दूं। मजाक है तो मुझे क्या मौका? तुम्हें हमारी फिल्म में काम करने का मौका, ताकि तुम उसमें अपनी शक्ल दिखा सको, अपनी मरती माँ के इलाज के लिए पैसे जुटाओ, वरना जब तुम पूरी तरह बर्बाद हो जाओगे तो तुम्हारी माँ बिस्तर पर दम तोड़ दे। मेरे पास एक रोल है जो उस पर जचेगा। हमारी इस फिल्म में एक डिलीवरी बॉय का रोल है, वो इसे बखूबी निभा पाएगा। बिल्कुल सही। अरे उससे बेहतर कोई और नहीं हो सकता। उसे एक्टिंग की क्या जरूरत? वो तो खुद ही वैसा है। शायद इससे वो थोड़ा मशहूर भी हो जाए। जरूरत मुझे अपनी अम्मी का पूरा भरोसा। तुम जैसे लोग हाथ नहीं मिला। दिन रात भटकने वाला एक डिलीवरी बॉय अब शरीफा बनने का नाटक कर रहा है। ठीक है, देखते हैं तुम कब तक अड्डे रहते हो। बड़ी बड़ी बातें अभी न करना ही बेहतर। मेरा सुझाव है कि तुम इस पर सोचो, क्योंकि अगर तुम श्रीवास्तव जी से शर्त हार गए तो कम से कम तुम एक मामूली एक्टर के तौर पर तो कर पाओ। मेरी मानो तो बेकार का बनावटी दिखावा मत करो। अगर तुम शर्त हार गए तो तुम्हारा अंदर बाहर सब खत्म हो जाएगा, तब मुझे वाकई दुख होगा। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत है। बस अपनी अधिक बनाने का नतीजा क्या? ये फिल्म
रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। सोचा नहीं कि फिल्म इतनी जल्दी पूरी हो। मैंने तय किया है कि पूरी टीम को एक शानदार दावत दूं, अनीता की कामयाबी का जश्न मना। हमारी फिल्म इतने कम बजट और इतने कम समय में पूरी हुई। ये टीम हर सदस्य की बेशक सबसे बड़ा योगदान। अगर तुम रोज सेट पर ही भाग दौड़ न करती, हमारी फिल्म इतनी अच्छी नहीं बनती। इसलिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये सब तुम्हारी काबिलियत की वजह से। जैसे मैंने श्रीवास्तव जी को फिल्म दिखाई, वो बहुत खुश और संतुष्ट। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारी पहली फिल्म इतनी बेहतरीन हो। मुझे पूरा यकीन कि रिलीज होने पर ये पूरी इंडस्ट्री में एक बेमिसाल धमाका करेगी। एक काबिल इंसान, सही पार्टी की जरूरत। अगर तुम्हारा साथ न होता तो शायद मैं आज या वहाँ खाना पहुँचा रहा हूँ। इसलिए इस मौके के लिए बहुत शुक्रिया। अगर शुक्रिया कहना है, तो कैसे शुक्रिया अदा करो? तो तुम्हें क्या अगर शुक्रिया ही करना तो क्यों ना खुद को मुझे दे दो। गजब हो गया, बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ? ऐसे अचानक क्यों? क्या बात हो गई? बात यह है कि पता नहीं किसने हमारी फिल्म के कम बजट और समय का खूब प्रचार किया है और ट्रोल सेना से आरव वर्मा को बुरा कहलवाया। कोई डर नहीं, ये बस ये आगे मैं दबाने। पर कोई नहीं देख रहा। हमारी फिल्म अनीता सिनेमा घर भी नहीं खरीद रहे। फिल्म तो बन गई है, पर इस दबाव में कोई खरीदने को तैयार नहीं। जब फिल्म अधूरी तब तो कई सिनेमा से खरीदना चाहते हैं। पता नहीं हमने किसका क्या बिगाड़ा है, हमारी फिल्म अनीता को रिलीज ही नहीं होने दे रहे। ये क्या बकवास है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आस्था शुक्ला जी हूँ, सांस्कृतिक क्षेत्र में इतने सालों से हूँ। पहली बार किसी ने मेरी ऐसी तौहीन की। तुम शांत हो जाओ अब। कुछ तो बात सब के शायद कोई अर्जुन डाल, इसीलिए फिल्म रिलीज कई बार रहा। तुम्हारा मतलब वे लोग हैं? वे ऐसा क्यों करें? नहीं, मैं जाकर आदित्य और अभिनव से पूछूंगी। जल्दबाजी मत। अगर मेरा अंदाजा सही तो वे लोग जल्द ही खुद यहाँ। आरव वर्मा, तुम काफी समझदार हो। मैं आज यहाँ खास तुम्हें बधाई देने आई हूँ। तुम्हारी फिल्म रिलीज नहीं होगी, खाली हाथ रहने का मजा कैसा लग रहा है? ये सब तुम्हारी ही आरव वर्मा को नीचा दिखाने के तुमने अत्यधिक प्रयास किया। हाँ। आरव वर्मा, क्या तुम अभी वही सपना देख रहे हो? एक अरब बॉक्स ऑफिस कमाई का बड़ा सपना है ना? मैं तुम्हें बता दूं, इसके बारे में सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हारी फिल्म कभी रिलीज ही नहीं होगी। तुम डरे हुए, तुम्हें डर है कि मैं रिकॉर्ड कर दूं, इसलिए ये घटिया तरीके अपना। तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हारा ये तरीका बहुत ही नीच है। आरव वर्मा, जो तुमने बनाया है हम उसे रिलीज नहीं होने देंगे। ये दर्शकों की भलाई के लिए है। तुम जैसे अत्यंत गरीब डिलीवरी बॉय जिसके पास कोई पहचान नहीं है, महान निर्देशक बनना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, आदित्य भाई के पास कई तरीके हैं तुम्हारी फिल्म रोकने के लिए। उनमें ये काबिलियत है। आदित्य भाई के पास कई तरीके हैं तुम्हारी फिल्म रुकवाने के, उनमें ये काबिलियत है। आरव वर्मा, आज के इस समाज में बिना पैसे और रसूख के सब कुछ बेकार है, और तुम अभी वही बेकार इंसान हो, समझे तुम? हाँ। शुरू से तुम्हारा इरादा है निष्पक्ष मुकाबला कर इन घटिया तरीकों से मेरी फिल्म को दबा। मेरा अच्छा समय ना, यही तुम्हारा असली प्लान। तुम इतने भी बेवकूफ नहीं हो। सही कहा, पर उससे क्या? तुम जैसे नीच डिलीवरी बॉय को मैं कभी भी खुद से आगे नहीं बनने दूंगी। मेरा यहाँ आना गलत समय पर हुआ, फिर तुम युवाओं से पाला पड़ गए। वो यहाँ इकट्ठे होकर शोरगुल मचा रहे। हिम्मत तो काफी है मेरी आंखों के सामने ऐसे गंदे विचार रखने और ऐसी नीच हरकतें करने। श्रीवास्तव जी, ये हम छोटों का आपसी मामला है, इसमें आपको पढ़ने की क्या जरूरत है? हाँ श्रीवास्तव जी, ये तो बस हम बच्चों का मजाक था, सिर्फ एक मजाक। तुम्हारे आपसी झगड़ों से मुझे कोई लेना देना नहीं और न ही मतलब है। मैंने उसका काम देख लिया, मुझे उसका काम पसंद आया, इसलिए उसे एक मौका दे रहा हूँ। अगर आगे से कोई चाल चली या गलत प्रतिस्पर्धा की तो फिर इस बुजुर्ग को दोष मत देना। जी बिल्कुल, सीख के लिए शुक्रिया, हमें अपनी गलती का एहसास है। चलो। तीसरे दादाजी, क्या हमारी फिल्म वाकई रिलीज हो? बिल्कुल, अगर काम अच्छा है तो मैं उसे आगे बढ़ने का एक मौका जरूर दूंगा। शुक्रिया शिवा। आस्था ने मुझे तुम्हारा काम दिखाया, बहुत अच्छा बनाया। तुम प्रतिभाशाली हो, लेकिन मैं आज यहाँ तुमसे इस बारे में बात करने नहीं आया। इस बारे में नहीं तो फिर आस्था की शादी के लिए मैं आस्था का तीसरा दादा, उसके पिता जल्दी चले गए तो उसकी शादी की चिंता करना मेरा फर्ज है। तीसरे दादा, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन मैं बहुत गुस्से में हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने आरव वर्मा के काम को रुकवा कर रखा था, पर पता नहीं कैसे उस बुढ़े श्रीवास्तव जी के कानों तक खबर पहुँच गई। अरे यार, पता नहीं इस आरव वर्मा की कहां से ऐसी अंधा भाग्य चमक गई कि श्रीवास्तव जी की नजर उस पर पड़ गई। ये सब आस्था शुक्ला के रसूख का नतीजा है। अगर आस्था ने चुपके से उसकी मदद न की होती तो श्रीवास्तव जी उसे कभी न देखते। औरतों पर जीने वाला वो बेकार आदमी मेरी बराबरी करने की हिम्मत करता है, मैं उसे कल्चर से बाहर कर दूंगा। वो बुढ़ा
श्रीवास्तव जी इस कल्चरल वर्ल्ड में बहुत ताकतवर है, उसकी बहुत चलती है। मुझे लगता है वो अब इस आरव वर्मा को हम अभी उसका कुछ नहीं बिगाड़। तो फिर क्या करें? क्या उसे खुद को हमसे बेहतर साबित करने दें और हमारे सिर पर चढ़ने दें? नामुमकिन है एक डिलीवरी बॉय जैसे गंवार को खुद से आगे निकलते देखना, मरने के बराबर। क्या अब कोई भी रास्ता नहीं बचा जिससे हम आरव वर्मा को रोक सके? क्या अब कोई रास्ता नहीं है आरव वर्मा को रोकने का? एक रास्ता वैसे तो है, लेकिन मुझे आप दोनों की मदद चाहिए। अभिनव भाई आप बहुत चालाक हैं, बताइए क्या तरीका है? इधर आओ, थोड़ा करीब आओ। सबसे पहले हम वाह बहुत अच्छे, ये तरीका लाजवाब है। अगर आरव वर्मा की फिल्म रिलीज हो भी गई तो भी वो अनदेखा ही रहेगी। हाँ 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 हाँ। आरव तुम बस रुको, अब हम देख लेंगे। आने के लिए अनीता के प्रीमियर वही अनीता का मुख्य निर्देशक है। वो वाकई बहुत जवान है, अभी बस 20 की उम्र में है, अपनी फिल्म खुद बना रहा है, उसका भविष्य शानदार है। सिर्फ आप ही नहीं, श्रीवास्तव जी भी यही सोचते हैं। देखिए अपने शो पर आरव की नई फिल्म का पूरी ताकत से प्रचार कर रहे हैं। आज अनीता का प्रीमियर है, अगर ये सफल रही तो निर्देशक आरव वर्मा ऊपर चढ़ जाएंगे और कामयाब हो जाएंगे। आने के लिए सबका शुक्रिया, अनीता को सपोर्ट कर। आरव आजकल बहुत खुश लग रहे हैं। श्रीवास्तव जी आपको खास मानते हैं और आपका पहला काम अनीता आज रिलीज हो रहा है। इतनी सफल वाकई जवान ही हीरो सुना है। श्रीवास्तव जी अपनी भतीजी की शादी आपसे कराना चाहते हैं, पता नहीं आप माने या नहीं। उनकी भतीजी बहुत मशहूर ग्रुप की अध्यक्ष है। क्या बात कर रहे हो? अगर श्रीवास्तव जी का साथ मिले और सुश्री शुक्ला जैसी खूबसूरत पत्नी मिल जाए, 30 साल की घुमावदार राह बच जाएगी, कोई पागल ही मना करेगा। सब लोग रास्ता दें। आदित्य रिया, तुम यहाँ क्या आज अवार्ड शो या फिर हंगामा करना? हार मान लो, हम यहाँ तुम्हारी शर्त पूरी करने आए हैं। आरव वर्मा, तुमने जो डींगे मारी थी ऐसा तो नहीं कि तुम खुद ही भूल गए? अरे वो कैसे भूल सकता है, उसे सब अच्छी तरह याद है। बात बस इतनी है कि वो अपनी शर्त हार गया और अब मान नहीं रहा। शर्त? कैसी शर्त? वही जो आरव वर्मा ने डींगे मारते हुए लगाई थी कि उसकी नई फिल्म अनीता 1 अरब बॉक्स ऑफिस कमाई करेगी। तुमने तब तो बड़े चाव से शर्त लगाई थी, तो फिर अब पीछे क्यों हट रहे हो? आरव वर्मा कहीं तुम्हें पता तो नहीं कि तुम हारने वाले हो, इसीलिए नजरअंदाज कर रहे हो ताकि हम इस शर्त को भूल जाएं। भले ही अनीता उम्मीद से भरी और 1 अरब बॉक्स ऑफिस कमाई एक बेतु की बात लगती है। आरव चुप है, लगता है उसे हार का पता है। हार तय जानकर वो अब नहीं मानेगा। आरव की तो औकात नहीं है। ओ, ऐसे घटिया इंसान से अच्छी फिल्म की क्या उम्मीद? तुम लोग चिंता मत करो, मुझे सब याद। अगर मैं शर्त हार गया तो अपना वादा नहीं। आज तो अनीता का प्रीमियर अभी कमाई की बात बहुत जल्दी। अभी भी जिद्दी बने हो? सब जानते हैं कि तुम्हारी फिल्म अनीता पूरी तरह खत्म हो चुकी है, प्रीमियर ही इतना फीका रहा, तो आगे क्या होगा? वैसे भी ऐसी बुरी खबर वाली फिल्म शिकायत से हटना ही काफी है। 1 अरब कमाने का सपना सिर्फ एक बेतु की बात है। बुरी खबर? कैसी बुरी खबर? जल्दी देखो, नए लेखक आरव वर्मा का पहला काम फिल्म अनीता रिलीज होते ही नकल विवाद में फंसी। अनीता की ज्यादा मार्केटिंग से दर्शक नापसंद करने लगे। प्रीमियर के बाद सबने खराब रेटिंग दी। फिल्म अनीता की रेटिंग सबसे नीचे गिर गई है। आरव वर्मा सिर्फ दिखावटी, वह बस एक नाम का भूखा है। देखा तुमने, लोगों की आंखें बहुत तेज है। आरव वर्मा, तुम्हारी ये फिल्म अनीता एकदम कचरा है, फिर भी हमसे शर्त लगाने। अब अनीता की रेटिंग इतनी खराब है, इससे पता चलता है कि आरव तुम्हारी सफलता का राज असली ज्ञान नहीं बल्कि औरतों पर जीना है। अगर आस्था शुक्ला का सहारा न मिलता तो पता नहीं तुम किस कोने में डिलीवरी कर रहे होते। तुम बस एक औरत के पक्षपात से बने हुए बेकार इंसान हो। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ना तुम्हारी बेतु की सोच है। सोचा नहीं था आरव वर्मा ऐसा इंसान निकलेगा। तुरंत मशहूर होने के लिए उसने अत्यधिक प्रयास किए। अब उसका निर्देशक बनने का सपना खत्म होना तय है। रेटिंग पाताल में गिर गई, अब वो वापस नहीं आएगा। सच में न्याय होगा। दर्शकों को बेवकूफ समझा क्या? कम बजट और जल्दबाजी में बनी घटिया फिल्म से सोचा था कि खूब पैसा कमाएगा, वह अपनी औकात से बाहर था। इस अवार्ड शो में तुम्हारा आना बेकार है आरव वर्मा, तुम्हारा कोई नाम नहीं होगा। तुम काफी आत्मविश्वासी हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस अवार्ड शो में एक झटके में जीत जाओगे और सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार पाओगे? वो एक डिलीवरी बॉय है, उसकी फिल्म क्या सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीतेगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरी पीपीटी और स्लाइड भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीतेंगे। आरव वर्मा, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, अपनी शर्त पूरी करो और यहाँ से दफा हो जाओ। ये जगह तुम्हारी नहीं है। अगर तुम यहाँ बेशर्मी से रुके रहे तो ये सिर्फ शर्मिंदगी और नाक कटवाना होगा। वो एक शानदार भविष्य वाला लेखक नवागंतुक था, अभी अभी आया था कि फिल्म बनाने लगा, निर्देशक बन गया, सही समय पर मशहूर होना चाहता था, लेकिन अफसोस अति लालच बुरा है और अब उसने खुद आफत ले ली है। अब न सिर्फ फिल्म खत्म हो बल्कि साथ भी चली गई। दोष सिर्फ तुम्हारा है आरव वर्मा, तुमने फालतू सपने देखे और अंत में कुछ नहीं कर पाए। अब अनीता सबकी दुश्मन बन चुकी है। आरव वर्मा, तुम अब भी इस अवार्ड शो में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार तुम्हारी पक्की चीज है? क्या तुमने नहीं कहा था कि अनीता 1 अरब बॉक्स ऑफिस कमाई करेगी, वरना तुम हमारे हवाले हो जाओगे? तुम्हारी अनीता का इंटरनेट पर सबका हंसना जारी है। वाह, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि ये वापसी करेगी? अरे
क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो देरी करना चाहता? अनीता का पतन मुझे लगता है इसमें तुम लोगों का जरूर झूठा आरोप हम किस लायक हैं कि दर्शकों को बदल सके। बस तुम्हारी फिल्म बहुत घटिया है तो चाहे कितनी भी मार्केटिंग करो ये नहीं बदलेगा कि तुम्हारी तरह ही ये भी कचरा है। अगर शर्त से मुकरना है तो साफ साफ कहो, इतने जिद्दी क्यों? सबने ऑनलाइन रिव्यू देख लिए हैं, सब खुद ही अनीता का रिव्यू कर रहे हैं। देश विदेश के रिव्यू एक जैसे ही है। विरोध, नफरत, दिखता है कि ये लायक नहीं कि सिनेमा में आए। हालांकि मैं जानता हूँ आरव वर्मा का अनुभव कम है, फिल्म बनाना मुश्किल होगा और गलतियां भी होंगी, हम यह समझते हैं। पर रिलीज से पहले ही डींगे हाँकने लगा, अब वादे से मुकर रहा है। इतने नीच चरित्र का इंसान रहने के लायक नहीं हमारे सांस्कृतिक जगत में। शॉट लगाना चाहते थे और भी ना ही मान रहा है। क्या ये शर्मनाक नहीं है? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे शर्म आती कि हमेशा मुझसे रखने। सिर्फ इतना ही नहीं कि तुमने सुना नहीं, इसने अभी क्या कहा। इसका मतलब है कि आदित्य कुमार और रिया अग्रवाल ने यूजी फंसाया है। मजाक है, हम तुम्हें क्यों फंसाएंगे? तुम्हारा मतलब है कि इंटरनेट के ये सारे कमेंट तुमने खुद हाई किया है। कुछ भी कहने से पहले सबूत दो। तुम्हारी ये बेबुनियाद बदनामी पर देखो कोई यकीन नहीं करेगा। हम यकीन नहीं करते, बिल्कुल नहीं। आरव वर्मा अवार्ड से बाहर, 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 अवार्ड से बाहर। हो सिर्फ कुछ अकाउंट से बुरा कहने का इल्जाम हम पर लगा रहे हो। सपना देखना छोड़ दो। हमारा काम सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हो चुका है। यकीन है इस अवार्ड शो में हमारी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जरूर मिलेगा। मुझे लगता है कि आरव वर्मा हार मान चुका है, इसलिए बकवास बोल रहा है ताकि वो हमें भी साथ में फंसा सके। इतनी संकीर्ण सोच, श्रीवास्तव जी ने उसे गलत समझा। उसके जैसे लोग 10 जन्मों तक भी कुछ अच्छा नहीं बना सकते। कोई अच्छी फिल्म वह कभी बड़ा डायरेक्टर नहीं बनेगा। इससे साबित होता है कि पिछली सारी सफलताएं आरव की सिर्फ किस्मत थी। अब जब दिखाने की बारी आई कि सच में होना क्या, उसके पोल खुल गए। हाँ, खुआ पंख लगाने से मोर नहीं बन जाता। वह तो बस एक बेवकूफ डिलीवरी बॉय है। अगर इन लोगों ने ट्रोल सेना नहीं मेरी फिल्म की बदनामी तो फिर ये सबसे खराब रेटिंग वाले अकाउंट आखिर क्यों नए यूजर्स? सही कहा। इन सबसे चर्चित खराब रेटिंग को एक नजर देखने पर सबकी डिफॉल्ट छवि और रैंडम आईडी है। शक होता है कि इनके पीछे कोई असली इंसान है भी या नहीं। और ये अकाउंट देखते हो आदित्य कुमार का फैन और खास तौर पर अनीता का प्रीमियर देखने गया और 2000 शब्दों की बुरी समीक्षा लिखी बात है कि ये एक व्यक्ति फैन है। और ये खराब रेटिंग मैंने कई कमेंट सेक्शन में देखी है, बिल्कुल एक जैसी। अगर ये आम लोग नहीं है तो कोई जानबूझकर काला करना चाहता है। सुनिए, इसकी बातों में मत आइए। इस नीच की एक तरफा बात मत सुनिए। आरव की असलियत क्या है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। वो हमेशा से ही ऐसा था, पल्ला झाड़ने वाला एक नीच इंसान। सिर्फ इसी वजह से हमारा ब्रेकअप हुआ था। तो रिया अग्रवाल आरव की एक्स गर्लफ्रेंड है। अभी तो आरव ने निशाना बनाया। असली वजह ये है ऊंचा रिश्ता बनाने के लिए उसने मुझसे ब्रेकअप किया ताकि ऐसी औरत ढूंढ सके जो उसके करियर में मदद करे। अब जब मैं मुश्किल से सब भूल पाई हूँ तो वो मुझसे जल रहा है और मुझ पर भारी दबाव डाल रहा है। सुनिए दोस्तों, ये आरव वर्मा एक नंबर का दोमुहा और पाखंडी इंसान है। इसकी बातों में बिल्कुल मत आना। जब उसने देखा कि बेस्ट फिल्म प्लान खत्म हो गया तो उसने तुरंत हमें पलटकर काटा है। ऐसा नीच चरित्र वाला क्या खाक फिल्म बनाएगा? आज के अवार्ड शो में इसे होना ही नहीं चाहिए था। अवार्ड से बाहर निकलो, कल्चर से बाहर हो जाओ। बेस्ट फिल्म झूठा है, आखिर उसकी क्या औकात है ये वो खुद भी जानता है। मुझे तो लगता है वो बस अपनी एक्स को फंसाना चाहता है। कितना छोटा दिल है। क्या तुम मर्द भी हो? एक्स को अच्छा नहीं देख पाता? पता नहीं सुश्री शुक्ला अंधी हो गई थी क्या जो तुम जैसे को पसंद किया? छी। खुशखबरी, हमारी फिल्म अनीता आज अभी तक 10 करोड़ बॉक्स ऑफिस पार कर ली। खुशखबरी है, हमारी फिल्म अनीता ने आज अब तक 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। क्या ये कैसे मुमकिन है? आरव वर्मा की अनीता पूरी तरह खत्म हो चुकी है। वो पूरी तरह विफल है। इंटरनेट पर उसे खराब रेटिंग मिली है। भला कोई क्यों देखने जाएगा इतनी कम रेटिंग वाली फिल्म को? पहले दिन 10 करोड़ की कमाई, ये पक्का झूठ है। जरूर ये फर्जी है। जरूर आरव वर्मा ने खुद ही टिकटें खरीदी होंगी। सिर्फ 10 करोड़ ही तो हैं। आरव वर्मा ने तो डींगे मारी कि वो 1 अरब कमाएगा। मुझे लगता है कि ये फिल्म ज्यादा आगे नहीं टिक पाएगी। आरव की तरह ही कमाई इसकी आखिरी सीन। रिलीज के पहले ही दिन 10 करोड़ का बॉक्स ऑफिस, ये तो कुछ ज्यादा ही अजीब और अविश्वसनीय है। यकीन करना मुश्किल है कि ये सब असली है। आरव वर्मा बस एक डिलीवरी बॉय है। उसे क्या पता कि 10 करोड़ बॉक्स ऑफिस क्या है। शायद अपनी इसी अज्ञानता से उसने ये मजाक बनाया है। अब जल्द ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार का अवार्ड शो है। देखते हैं कि आरव अब और क्या नया नाटक करता है। सही कहा, मैंने ही कहा था कि मेरी फिल्म बड़ी अरब बॉक्स ऑफिस। सिर्फ 10 करोड़ कमाकर 1 अरब का सपना देख रहे हो? जरा सी कामयाबी क्या मिली? तुम तो हवा में उड़ने लगे। थोड़ी सी सफलता पाकर इतने मगरूर हो गए और खुद पर इतराने लगे। आरव वर्मा, ये 10 करोड़ बॉक्स ऑफिस तुम्हारी आखिरी सीमा है। 1 अरब बॉक्स ऑफिस कमाई का सपना देखना छोड़ दो। लेकिन अब मैंने इरादा बदल लिया। मुझे लगता है कि अनीता
आज अपना लक्ष्य पूरा करके 1 अरब बॉक्स ऑफिस हाँ 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 हाँ। ओह मैं तो मर गई। सच में हंसी नहीं रुक रही। आरव वर्मा, तुम कितने मजेदार हो। लगता है तुम यहाँ सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के अवार्ड शो के लिए नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन पुरस्कार के अवार्ड शो के लिए आए हो। क्या मजाक करते हो तुम? हाँ 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 हाँ। आरव डींगे ही मारनी थी तो कुछ और मारते हैं। और ये क्या बकवास है? सब जानते हैं कि पहले दिन 1 अरब बॉक्स ऑफिस कमाई। क्या वो 1 अरब नकली नोट थे स्वर्ग धरती बैंक वाले? हाँ 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 हाँ। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास 1 अरब बॉक्स ऑफिस कमाई की काबिलियत, तो फिर तुमने 20 से ज्यादा साल डिलीवरी क्यों की? अब तुम कुछ भी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो। भले ही तुमने थोड़ी सी कामयाबी हासिल कर ली हो, और तुम अभी भी कमजोर और लूजर ही रहोगे। मुझे लगा था आरव वर्मा में कुछ काबिलियत है, पर वो तो एक बेवकूफ निकला। इतनी बेतुकी बात कोई कैसे कह सकता है? वो वाकई एक बिना असली ज्ञान वाला बेवकूफ है। बुनियादी समझ में नहीं रहने के लायक मेरी माँ ने तो आज उसकी असलियत दिखा देते, उसे वापस भेज दो ताकि वो फिर से खाना पहुंचाए। 1 अरब बॉक्स ऑफिस कमाई कितना बड़ा मार्क है। अगर श्रीवास्तव जी यहाँ होते तो तुम्हारी बातें सुनकर शर्म से पानी पानी हो जाते। उनका पूरा जीवन सफल रहा, पर नहीं सोचा था कि आरव वर्मा जैसे बेकार इंसान के साथ उनकी इतनी बेइज्जती होगी। आरव, जल्दबाजी मत करो। 1 अरब बॉक्स ऑफिस का हासिल करना आसान नहीं है। आरव वर्मा पिछले सालों के सारे रिकॉर्ड बाजी तुम्हारी पहली फिल्म, भले ही तुम बहुत अच्छे हो लेकिन फिर भी अनुभव की कमी हो सकती है। कमियां तो होती हैं, पर मुझे लगता है कि बाकी फिल्मों के बीच ये अलग ही दिखे, इसमें कोई शक। खास मेहमान आ गए। लो, वो आ गए अवार्ड शो के खास मेहमान। सुना है उनके पास सर्वश्रेष्ठ फिल्म चयन पुरस्कार का वीटो का अधिकार है। वो सीधे तय कर सकते हैं कि पुरस्कार किसे मिलेगा। एक खास मेहमान कौन है? मुझे लगता है कि इंडस्ट्री का कोई महान निर्देशक या फिर साहित्य जगत का कोई महान लेखक होगा। खैर जो भी हो, इस बार की सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस विजेता रही हैं। मुकाबला कड़ा है। पता नहीं सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार आखिर किसे मिलेगा। अरे अरे ओए, ये तुम्हारी जगह नहीं है। नीचे उतरो। एक पल के लिए नजर क्या हटी? तुम तो सिर पर चढ़ गए। नीचे आओ। नीचे उतरो, नीचे उतरो। आरव वर्मा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम सीधे सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार की कुर्सी पर बैठ गए। वरिष्ठ गुस्ताखी मार, मुझे लगता है कि अनीता इसके काबिल और हकदार भी है। युवाओं का इतना घमंडी होना अच्छी बात नहीं है। अनीता एक अच्छी फिल्म और तुम भी एक होनहार नए निर्देशक हो, पर इस सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के लिए तुम अभी काबिल नहीं हो। ये मत सोचो कि श्रीवास्तव जी तुम्हें तवज्जो दे रहे हैं तो वो तुम्हें खास देख रहे हैं। हवा में मत उड़ो। ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार इतना आसान नहीं है। श्रीवास्तव जी ने तुम्हें सिखाया क्योंकि उन्होंने तुम्हें सराहा। तुम न केवल उनके शुक्रगुजार नहीं हो बल्कि ऐसी हरकतें कर रहे हो जिससे उन्हें शर्मिंदा होना पड़े। तुम जैसे एहसान फरामोश और फौरन वहाँ से नीचे उतरो। मेरी औकात क्या है? एक मामूली डिलीवरी बॉय, एक नौसिखिया नवागंतुक सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार का सपना। अपनी औकात से बाहर मत सोचो। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार की चाहत, अपनी औकात भूल गए क्या? श्रीवास्तव जी ने उसे बहुत सिर चढ़ाया है, तभी तो वह इतना उछल रहा है और उसे विशालता का अंदाजा नहीं। इस बार मुकाबले में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार की फिल्म अभी बॉक्स ऑफिस विजेता है। अभी तो अनीता ने 10 करोड़ ही कमाया है। मुकाबले के लायक भी नहीं है। जब पता है कि यह अपमान है तो जल्दी से वहाँ से नीचे उतर जाओ, वरना श्रीवास्तव जी के गुस्से से तुम सांस्कृतिक जगत से हमेशा के लिए बाहर हो जाओगे। अगर ऐसा है वरिष्ठ श्रीवास्तव जी, तो क्यों ना हम एक शब्द, अगर मैं जीत के आप सबके सामने मानेंगे कि मेरी फिल्म बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार क्या? ओ, तुम्हारी औकात क्या है? क्या तुम्हारे कहने पर शर्त लगेगी? ओह, काफी दिलचस्प है, मुझे मंजूर है। पिछला दांव, हालांकि तुमने अब तक 1 अरब बॉक्स ऑफिस कमाई नहीं की। ओह, पर आज प्रीमियर है। 1 अरब तो बस होने ही वाला है, इसलिए मैं तुम्हें जीता हुआ मानता हूँ। बताओ, इस बार का दांव क्या है? अगर मेरी अनीता की आज की कमाई 1 अरब बात तो आप मेरी वो शर्तें मान, और अगर नहीं तो मैं आपके हवाले। हाँ हाँ हाँ, ये बूढ़ा शरीर, मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? चलो, मुझे ये खेल पसंद है। अगर तुम हार गए तो मैं चाहता हूँ कि तुम सांस्कृतिक जगत छोड़ दो, हमेशा के लिए। श्रीवास्तव जी दयालु दिखते हैं, पर असल में वो अंदर से सख्त हैं। हमेशा के लिए सांस्कृतिक जगत छोड़ना, ये सजा बहुत बड़ी है। श्रीवास्तव जी दयालु दिखते हैं, लेकिन असल में वे काफी सख्त हैं। सांस्कृतिक जगत से हमेशा के लिए बाहर, यह सजा कम नहीं है। आरव वर्मा, क्या वो जारी रखना चाहता है सांस्कृतिक जगत में रहना? क्या अपनी फिल्म अनीता के लिए जोखिम उठाएगा? वह मूर्ख नहीं है। जब तक जान है तब तक उम्मीद है। अगर वह सांस्कृतिक जगत में रहा तो भविष्य में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार उसे मिल ही सकता है, लेकिन अगर वह सीधे बाहर हो गया तो वह हमेशा के लिए खो देगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार की योग्यता।
अवसर के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। मुझे आपकी शर्त में आरव वर्मा की अनीता का अभी का कलेक्शन 70 करोड़ है। रफ्तार तो काफी तेज है, अभी तो 10 करोड़ था, लेकिन क्या उसके पास और आगे बढ़ने की गुंजाइश है? 1 अरब। हमारे कलेक्शन की रफ्तार अच्छी है, तुम कुछ भी कर सकते 2 अरब हो गए। लानत है, ये कैसे हो सकता है? वो नीच इंसान, उसने ये आखिर किया कैसे? 5 अरब हो गए। ये नामुमकिन है, निगरानी होता है। आरव वर्मा ने ये सब पहले ही सोच लिया था। ये रफ्तार वाकई कमाल है। 8 अरब हो गए। नहीं, सिस्टम अटक गया था। आरव वर्मा की अभी की कमाई है 1 अरब। ये तो बॉक्स ऑफिस का चमत्कार है। नामुमकिन, ये बिल्कुल नामुमकिन है। मुझे यकीन नहीं होता, मैं नहीं मानता। आरव एक नीच है, उसकी ये औकात कैसे? आरव तुम तीनों प्रतिबंधित फिल्म बनाने के शक में हमारे साथ चलना होगा। ले जाओ इन्हें। नहीं, मुझे छोड़ दो आरव वर्मा, मैं मरने के बाद भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं घोषणा करता हूँ इस बार की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अनीता को जाता है। वाह,